हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं सेजिटेरियस के लिए रीड फॉर कमिंग 3 मंथ्स। ठीक है जी, सैज के लिए देखेंगे फॉर कमिंग 3 मंथ्स क्या एनर्जी है। मैंने सैज की रीडिंग लास्ट कब से कब तक की थी मुझे नहीं याद। खैर वो तो मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट क्या किया था, बट यस कमिंग मंथ्स की रीड करने जा रही हूँ मैं फॉर सेजीज। इसके बाद यस मैंने आप सबकी कमेंट्स पढ़ी हैं। इसके बाद लियोज, कैंसर्स सब हैं। आई नो एरीज भी रहते हैं। अभी टॉरस की रीडिंग रह रही है, सबकी रीडिंग रह रही है। आई नो, मुझे याद है, बस मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ सेजीज और सभी जो भी दूसरे अदर जोडिएक्स हैं। थोड़ा सा व्यस्तता के कारण मैं नहीं ठीक से रीड कर पा रही हूँ, ठीक से इन द सेंस के टाइमली नहीं कर पा रही हूँ। और पर्सनल रीडिंग्स भी जो हैं थोड़ा डिले चल रही हैं। ठीक है जी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीड फॉर माई स्वीट शुगर सेजीज फॉर कमिंग 3 मंथ्स। सब कैसा रहने वाला है, कैसा जाने वाला है फॉर सेजिटेरियस, जो भी जैसा भी होगा 3 मंथ्स। उसके बाद मैं ये 3 मंथ्स की रीड करने के बाद पर्सन ऑन योर माइंड के लिए कार्ड्स लूँगी। ठीक है जी, उसके बाद सभी 12 राशियों की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। और बीच में आपको तो पता ही है, अगर मुझे अलग से कोई एनर्जी आती है तो मैं पिक करती हूँ और क्लैरिफाई करती हूँ, तो वो होगा तो वो भी चेक करूँगी। फॉर सैज, फॉर माई स्वीट शुगर सेजीज फॉर कमिंग 3 months. For Sagittarius, for Sagittarius, for Sag, for Saggies, July, August, September। मन तो कर रहा है अगस्त के लिए भी ले लूँ, बट चलो कोई नहीं। सॉरी, क्या कहते हैं उसको, अक्टूबर के लिए। सॉरी, अगस्त के लिए मैंने ले लिए हैं। एक सेकंड रुकिएगा। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है आपकी जुलाई में सैजीज। घूम फिर रहे हैं आप, आपके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी है। घूमने फिरने की एनर्जी है, गेम्स की एनर्जी है, विश कम ट्रू की एनर्जी है, आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं उसकी भी एनर्जी है। कुल मिला के आप खुश हैं और जो भी आप अच्छा अपने बारे में सोच सकते हैं उस सब की एनर्जी है। जुलाई मंथ पर्सनली आपके लिए अच्छा जा रहा है और जुलाई मंथ में सब अकॉर्डिंगली हो रहा है। अकॉर्डिंगली इन द सेंस कि जैसे आप चाह रहे हो वैसे ही हो रहा है। आपके अगेंस्ट या आपकी मर्ज़ी के खिलाफ कोई भी चीज़ जुलाई मंथ में होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। एंड यू आर सो हैप्पी इन जुलाई मंथ। ठीक है जी, एक बात। दूसरा, सैज ये रिलेशन की एनर्जी है। पास्ट की बात तो मैं बाद में करूँगी। आप करंटली जिस भी रिलेशन में हैं, अगर इस रिश्ते को 6 महीने हो चुके हैं, ये 6 महीने की एनर्जी है। अगर इस रिश्ते को 6 महीने हो चुके हैं, ये रिश्ता बहुत डीप होने वाला है। ये बॉन्ड और ज़्यादा गहरा होने वाला है। इस रिश्ते में और ज़्यादा मिठास आने वाली है। आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को और ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। ठीक है जी, अगर ये रिश्ता आपका 6 महीने से पुराना हो चुका है तो आपका रिश्ता बहुत ही सुंदर मोड़ ले रहा है, आगे बढ़ रहा है और इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है आपके करंट रिलेशन का। अगर आप सेपरेशन में चल रहे हैं तो आपके लिए नहीं। आप जिस भी रिश्ते में हैं उसको यदि 6 महीने हो गए हैं तो वो रिश्ता आने वाले समय में बहुत अच्छा चलेगा। इस रिश्ते के लिए आने वाले 6 महीने और भी अच्छे हैं। जुलाई मंथ तो अच्छा है ही है। ठीक है जी, अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं आप, अच्छी खासी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। बिज़ी हैं, खुश हैं, नए एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं। कुछ अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए भी कर रहे हैं आप। कुछ ऐसा भी कर रहे हैं कि आप रिलैक्स कर रहे हैं, अपने शरीर को आराम दे रहे हैं। कुछ रिलैक्सेशन, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं। मे बी आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं जुलाई मंथ में, बट यस आप मे बी आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर आप बहुत रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स, आराम, शरीर को, दिमाग को आप आराम देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, पॉजिटिव है। पास्ट की बात कर लूँ यहाँ पर। जुलाई मंथ में ये उनकी बात हो रही है जिनका एक्स के साथ झगड़ा वगड़ा हुआ है या कट ऑफ हो गया है
या सेपरेशन चल रहा है, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है जी। आपका जुलाई मंथ में रिकन्सिलेशन है, जुलाई मंथ रिकन्सिलेशन की भी एनर्जी दे रहा है, ठीक है जी। किन के लिए ये एनर्जी, किन के लिए? उनके लिए है जो अपने लवर या अपने पार्टनर के साथ उनकी अभी अनबन हुई है, खटपट हुई है और स्टिल सिंगल है, स्टिल सुई वहाँ अटकी हुई है पीछे। समझ रहे हैं ना किसके लिए? उनके लिए नहीं है कि आपका सेपरेशन हुआ, अब आप किसी और के साथ रिलेशन में आ गए, आगे बढ़ गए हैं, आपका रिकन्सिलेशन नहीं होगा। आप समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। कैसे समझाऊँ? मान लीजिए आप सहज हैं, ठीक है जी, ये आप हो। अब आपका आपके पास्ट के साथ सेपरेशन हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, आप अलग हो गए। अब अगर आप अभी भी सिंगल हैं, स्टिल आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं आया है, इनकी में भी कोई नहीं आया है, ये भी सिंगल है, तो आपका रिकन्सिलेशन दिखाई देता है, ठीक है जी। सॉरी, आपका रिकन्सिलेशन दिखाई देता है। बट अगर आप ये आप सहज हैं, ये आपके पार्टनर है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ और अब आप किसी और के साथ आ गए हैं, अब आप किसी और के साथ रिलेशन में आ चुके हैं, आ गए हैं, तो ये आपका रिकन्सिलेशन नहीं है, ठीक है जी। समझ गए आप? आई होप आप समझ पाए होंगे। और अगर आप किसी और के साथ रिलेशन में आ चुके हैं और इस रिश्ते को 6 महीने हो गए, तो ये रिश्ता आपका बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलने वाला है, आगे बढ़ेगा, ठीक है जी। सॉरी, मैं 1 सेकेंड दीजिएगा, मैं पानी पी लूँ, आप उसको स्किप कर सकते हैं। सॉरी माय स्वीट शुगर सजीज। क्या कर रही हूँ मैं? जुलाई मंथ के लिए ही 4 कार्ड मुझे और लेने हैं इस डेक से। फॉर सैज, फॉर माय स्वीट शुगर सजीज, टेल अस मोर फॉर सेजिटेरियस फॉर कमिंग मंथ, फॉर जुलाई, फॉर सैज, फॉर जुलाई, फॉर सैज, फॉर माय स्वीट शुगर सजीज। Mature women. Oh wow, very positive journey. As I said, my sweet sugar sage, आप कहीं ना कहीं 101% जुलाई के महीने में घूमने जा रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ से मुझे गेन की एनर्जी आई थी, ठीक है जी, आपके लिए फॉर कमिंग मंथ। यहाँ पर देखिए क्या आया है, सडन वेल्थ। जुलाई जो भी अर्निंग है सैज, जो भी अर्निंग है, अर्निंग इन द सेंस के आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना कुछ भी कर रहे हैं जिससे आपका कमाई का साधन बनता है, ठीक है जी। आप कमा रहे हैं कैसे भी अपना पैसा, कैसे भी आपको सडन गेन होगा आपके काम में, आपको सडन कहीं से वेल्थ आती हुई दिखाई दे रही है, ये कैसी भी हो सकती है, ठीक है जी। पॉजिटिव है, बहुत सुंदर एनर्जी है। आई विश, आई होप, भगवान करे आपको अच्छे से, मतलब बहुत ही बहुत बड़ा मुनाफा हो, बहुत बड़ा मुनाफा हो, लेकिन अगर छोटा भी हो रहा है, मुनाफे की एनर्जी है, ठीक है जी। आपको जुलाई मंथ में अच्छा खासा कहीं से अमाउंट, अच्छी खासी कहीं से वेल्थ मिलती हुई नज़र आ रही है। और अगर सैज आपको जुलाई मंथ में वेल्थ नहीं मिली, इन केस आपको नहीं मिली, तो आपका, मेरे को अभी ये इंट्यूशन आई है, आपका जुलाई मंथ में कमाई का कोई नया साधन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। मान लीजिए आप अभी नौकरी कर रहे हैं, तो जुलाई महीने में मान लीजिए आप अभी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में आपको ऐसा कुछ मिला ही नहीं, मैम हमें तो कुछ ऐसा कुछ नौकरी में मिला ही नहीं जो आप कह रहे थे, इंसेंटिव भी नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो जुलाई के महीने में इस नौकरी के अलावा आपका कमाई का कोई और साधन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ऐसा कोई साधन बन रहा है जुलाई मंथ में अर्निंग का, जिससे आगे चल करके आपको बहुत पैसा आएगा, भाई बहुत पैसा आएगा। ये बहुत पैसे की एनर्जी है, ये घूमने जाना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है सैजीज। इसको आप एज मैसेज भी लीजिए, इसको आप एज मैसेज भी लीजिएगा सैज। आप कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल सकता है, कोई सीख, कोई आइडिया, कुछ ऐसा आपके हाथ लगेगा जहाँ से, जिससे आप और पैसा बना सकते हैं। ये पैसे बनाने की एनर्जी है, ये कमाई की एनर्जी है सैजीज, और बहुत सुंदर एनर्जी है।
जुलाई महीना 777 बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है सैज। पैसे ही पैसे, कम से कम भाई देखो, मेरी नज़रों से देखोगे सैज, तो मेरी इंट्यूशन स्ट्रांगली जो बोल रही है वो ये है कि जुलाई महीने में मुझे सैज के लिए पैसे ही पैसे दिखाई दे रहे हैं, अच्छे खासे, अच्छे खासे। अब ये आपके हाथ में है सैजीज़, आप इस मौके को कैश करते हैं कि आप इसको जाने देते हैं, गवा देते हैं, ठीक है जी। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरी रीडिंग में आप लोगों के लिए हिंट निकल के आते हैं, ठीक है जी, हिंट निकल के आते हैं। अब आधे लोग उसे पकड़ लेते हैं और पार लग जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है। आप ही की कॉल आती है, आप ही का मैसेज आता है, आप ही लोग मुझे बताते हो मैम आपने उस रीडिंग में ये बोला था, ये आया था, मैंने ये किया, ये हो गया, मतलब अच्छा खासा मुनाफा हो गया। तो इसको आप एज मैसेज भी लीजिए। अगर आप कुछ नहीं करते हैं ना सैज, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जुलाई मंथ में आपको कोई एक बड़ा ही अच्छा अवसर, बड़ा ही अच्छा मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप अच्छा पैसा, मोटा पैसा बना सकते हैं। ऐसा हो सकता है आपको अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेचनी हो और आपको इतना अच्छा ऑफ़र मिले, खुद चल के आपके दरवाजे पर आए, या कोई आपको हिंट दे दे कि भाई यहाँ ऐसे 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 डील हो सकती है, आपको सिर्फ एक कदम लेना हो या आपको ज़रा सा इनिशिएट करना हो, तो आपकी बहुत अच्छी डील हो जाएगी, बहुत अच्छी डील हो जाएगी। या मान लीजिए आप कोई बिज़नेस करते हैं, तो आपके पास कोई ऐसे चल करके आए बिज़नेस ऑफ़र जिससे आपको बड़ा मुनाफा होगा, उसके लिए ज़रा सा इनिशिएट आपको करना है, ज़रा सी पहल आपकी दिख रही है बस। मतलब यूँ समझ लीजिए बात करने वाली या बातों में लेने वाली एनर्जी है कि आपको बस थोड़ा सा बातों में लेना है सामने वाले को। आप इसको जॉब में भी लीजिए कि बॉस को ज़रा सा बातों में लेना है, बॉस को ज़रा सी बटरिंग करनी है, बस हो गया आपका काम। समझ रहे आप सहज? ये सुंदर एनर्जी है। कहीं से आपको अचानक लाभ होगा और अच्छा खासा होगा और मोटा लाभ होगा, ठीक है जी सहजीज, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। इवन ये मुझे नए ऑक्यूपेशन की एनर्जी भी दे रहा है सहजीज, ये नए ऑक्यूपेशन की एनर्जी भी है भाई। जुलाई का महीना सहज कमाई के हिसाब से अगर आप इसको सीरियस लें, बहुत ही बढ़िया है, कमाई के लिए बहुत बढ़िया है अगर आप इसको सीरियस ले लें सहजीज, फॉर योर अर्निंग। आपको नए काम का मौका भी मिल रहा है, आइडिया भी मिल रहा है, नए क्लाइंट भी मिल रहे हैं, सब कुछ आपको, मतलब एक जुलाई के महीने में ना फ्रेशनेस है सहज, जुलाई के महीने में फ्रेशनेस है आपके लिए, आपके ऑक्यूपेशन के लिए, आपके काम के लिए, कमाई के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है सहज इन कार्ड्स को देख करके जुलाई के महीने में आपको फुल्ली फोकस्ड काम की तरफ हो जाना चाहिए। थोड़ा आपको जुलाई के महीने में मनी माइंडेड हो जाना चाहिए। आप अपनी एनर्जी, अपना दिमाग, अपना सब कुछ काम और पैसे और कमाई की तरफ लगा दीजिए जुलाई के महीने में। फालतू बातों से आप अपना ध्यान हटा लीजिए। ये रिकन्सिलिएशन, मेरा पुराना प्यार, मेरा एक्स, फलाना ढिकना, इससे आप अपना ध्यान बिल्कुल हटा के कमाई की तरफ लगा दीजिए, पैसों की तरफ लगा दीजिए, ठीक है जी। क्योंकि इन दी एंड अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपका एक्स भी भाग भाग के आएगा, ठीक है जी, समझिए। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, पैसे में इतनी ताकत होती है, पैसे में पावर होती है, और हर कोई चाहता है कि मुझे फ्री का मिल जाए। कमाते सब पे जोर पड़ता है यार, मेहनत लगती है कमाने में, समझ रहे हैं आप। तो एक्सपेक्ट्स की तरफ से आप अपना ध्यान हटा दीजिए। फालतू किसी और के बारे में सोचिए भी मत। मैं तो ये भी आपको कहूँगी, मुझे इन कार्ड से एनर्जी आ रही है स्ट्रांगली, कि आप किसी के भी बारे में मत सोचिए। आप सिर्फ अपनी अर्निंग के बारे में सोचिए, आप सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में, नया क्या बिजनेस कर सकते हैं, नया क्या आप शुरू कर सकते हैं जिससे आपको कमाई हो, आने वाले 6 महीने, साल, 2 साल में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाए। आप उस तरफ दिमाग लगाइए। और जुलाई का महीना आपकी हेल्प करेगा इस चीज़ में। जुलाई मंथ आपकी हेल्प करने वाला है इस काम में, ठीक है जी माय स्वीट शुगर सेजीज। अगर आप इसको सीरियस लें तो भाई पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है, बट इस चीज़ को सीरियस लीजिए। जुलाई मंथ आपको बहुत कुछ देके जाएगा, पैसों के मामले में, एसेट्स के मामले में, ठीक है जी। पार्टनरशिप आपकी अपने आप ही अच्छी हो जाएगी जब आपकी जेब में ये होगा। सैज, मेरे को ना ये क्लियरिफाई करना है, मैच्योर वुमेन एंड मैसेज ऑफ कंसर्न। लेट्स सी, वैसे देखो मैच्योर वुमेन से ना मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है सैज कि आपके आसपास ना कोई मैच्योर वुमेन है
ऑलरेडी, कोई ऐसी मैच्योर लेडी है जिनका एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है, जिनकी नॉलेज आपके काम आ सकती है, जो आपकी हेल्प भी कर सकती हैं काम के मामले में, कमाई के मामले में, पैसों के मामले में, आपको उनसे हेल्प मिल सकती है। ठीक है जी, मैच्योर वुमेन है कोई, मतलब एक तरीके से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि कोई लेडी है, कोई फीमेल एनर्जी है, कोई भी हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकती है, बस दोस्त नहीं हो सकती। आई एम वेरी सॉरी टू से, ये फ्रेंड वाली एनर्जी नहीं है। ठीक है जी, ये रिश्ते वाली ही है, ये रिलेशन वाली ही है। तो अगर आपकी कोई सहेली है उस तरफ मत जाइएगा, ये सहेली की एनर्जी नहीं है, मैंने आपको पहले ही क्लियर बता दिया। फ्रेंड की एनर्जी नहीं है ये, सहेली से मदद नहीं मिलेगी ना। ठीक है जी, क्लियर है? लेट्स क्लैरिफाई। देखो मिसिंग एनर्जी आई है, पर जाने दो, मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। बाकी हाँ, ये एनर्जी है कि आपके आस पास जो हैं आपको मिस कर रहे हैं या कर रही हैं, बट आपको उस और ध्यान नहीं देना है, आपको बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। ये आपको मिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मुड़ के देख नहीं रहे हैं, बैठ के आंसू नहीं बहा रहे हैं, रो नहीं रहे हैं, प्लीज़ नहीं कर रहे हैं, हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है जी सैज, बड़ी दूर से एक खबर मिलने की एनर्जी है किसी के हेल्थ की, बट ये दूर का रिश्ता है, ये बहुत दूर का रिश्ता है सैजीज। किसी की, ये जो मैसेज ऑफ कंसर्न है इसको क्लैरिफाई किया है मैंने, किसी की हेल्थ है, ये दूर का रिलेटिव है, दूर का रिश्तेदार है। चलो अगर मैं इसको दोस्त में भी लूँ तो ये दूर का है, ये बड़ी दूर का है, मतलब ये इतने डिस्टेंस से आ रहा है कि आप एक दिन में वहाँ पहुँच नहीं सकते, आपको बहुत टाइम लगेगा पहुँचने में। ऐसी जगह से आपको किसी के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई खबर मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर सैजीज, सैज यस, कोई फीमेल है जिसके हेल्थ की आपको खबर मिलेगी और ये दूर का रिश्ता है। तो क्या आपको इस बारे में ज़्यादा परेशान होना चाहिए? लेट्स सी, क्या सैजीज को इसको लेकर के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है? क्या सैज को परेशान होना चाहिए? ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सैज, आपको उधर बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं से खबर आएगी किसी के बिगड़े हुए स्वास्थ्य की, आपको उधर कोई एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है जी, तो ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है आपके लिए। ठीक है जी। अच्छा, फूल बार बार आ रहा है, यहाँ से भी फूल आ गया, वहाँ से भी फूल आया है। लेट्स क्लैरिफाई, फूल इतना क्यों आ रहा है? सैज, जो मुझे पहली और बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, अमूमन वही से ही रीड होती है, वो ये आई है सैजीज के फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है मैंने, एक्सपोज्ड। सैज, आपसे ना थोड़ी सी कोई गलती की गुंजाइश दिखाई दे रही है जुलाई मंथ में, यानी कि कोई काम ऐसा है सैज, ये कोई काम है या ये कुछ चीज़, ये कुछ ऐसा है जो आपको छुप के करना है। ठीक है जी, ये कोई काम है सैजीज जो आपको छुप के करना है, हाइड होके करना है। ठीक है जी सैज, छुप के। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे थोड़ी सी ऐसी बेवकूफ़ी होती हुई दिखाई दे रही है
कि कोई चीज़ है, कोई बात है, कुछ है जो आपको हाइड रखना है, लेकिन वो सबके सामने आ जाएगा, या एटलीस्ट जिसके सामने नहीं आना चाहिए उसी के सामने आ जाएगा। किस चीज़ से रिलेटेड है ये मैम? ये काम से जुड़ा हुआ है, किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ नहीं है, डरो मत, काम से जुड़ी हुई एनर्जी है। तो कोई चीज़ है, कोई काम है, या कुछ है, कुछ लेन देन है, कोई डील है, कुछ खरीद है, फ़रोख्त है, कुछ तो ऐसा है, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, कुछ ऐसा है जो आपको छुप के करना है। अब क्योंकि बड़े सारे सैज हैं, ये आपको मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि भाई क्या चीज़ है जो आपको छुप के करनी है, काम से जुड़ी हुई, बट ये कुछ है, हिडन है, मतलब इसको छुपा के करना है आपको, हाइड करके करना है, ठीक है जी। और ये थोड़ा सा क्या होगा कि आप अपनी मस्ती में मस्त हैं, या आप बिल्कुल ही केयर फ्री और केयरलेस होके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट नहीं दे रहे हैं इस तरफ, तो ये किसी के सामने आ जाएगी। और ये जो शख्स है ये भाई नहीं चाहता या नहीं चाहती कि आप ग्रो करें, आप लाइफ में आगे बढ़ें, इसके आगे आएगा तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। और थोड़ा सा आपके लिए सिचुएशन कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है कि आपको थोड़ी शर्म भी आएगी इनसे, ठीक है जी। सैज जो मुझे दिख रहा है वो ऐसी एनर्जी आ रही है कि अगर आपकी ये चीज़ बाहर आती है या ये नहीं दिख जाती है, या मान लीजिए क्या एग्जांपल दूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ मेरा सामान है और मैं सैजिटेरियस हूँ, ये मेरा कोई सामान है, ये मुझे बेचना है, लेकिन मेरे कार्ड्स में एनर्जी है कि ये मुझे छुप के बेचना है, या एग्ज़ाम्पल सही नहीं है, लेट्स से ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, ठीक है जी। मैं सैज हूँ, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, ठीक है जी, बट इसकी ये कीमती है, इसकी कीमत बहुत अच्छी है, ये कीमती आइटम है, बड़ी अच्छी कीमत है इसकी मार्केट में। अब किसी ने मुझे गिफ्ट किया है, लेकिन कहीं से मुझे इसके लिए अच्छा ऑफ़र आ गया कि भाई तुम हमें बेच दो, इतने रुपए ले लो, ठीक है जी। अब ये जिस किसी ने मुझे गिफ्ट किया है, अगर उसको पता चल गया कि भाई मैंने तो बेच दिया है, मैंने तो इसके पैसे ले लिए, तो मेरे लिए तो बड़ी शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। उसको पता चल गया तो बताओ, उसने तो मुझे बड़े प्यार से गिफ्ट किया था, जिस किसी ने भी किया है ना, और वैल्यूएबल चीज़ थी, कीमत थी इसकी, बट मैंने तो बेच दिया लालच में आके। अब बेचना किसी, हो सकता है भाई ये मेरे लिए यूज़लेस है, लेकिन मैंने इसको मार्केट में बेच दिया, किसी और के काम आ सकती है और मुझे अच्छी कीमत मिल गई, तो बेचने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस किसी ने मुझे दिया है उसको यदि पता चलता है तो मेरे लिए बड़ी ही शर्मिंदगी भरी बात हो जाएगी और उससे मेरा रिलेशन ख़राब हो जाएगा। है ये मैंने एग्जांपल दिया है, आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है जी सैजीज, आई होप आप समझ पाए होंगे। ये एग्जांपल था, कोई ऐसी डील है, कुछ ऐसा है, मे बी कोई बिज़नेस है, आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं, बट जुलाई में आपको नया बिज़नेस करना है, लेकिन आप अपने पार्टनर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तो आपको उससे छुप के करना पड़ेगा, आप उसे बता के नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना आप? दो जने हैं, ऑलरेडी किसी बिज़नेस में हैं, आप एक नया बिज़नेस खड़ा करना चाह रहे हो, तो आप इसको बताओगे थोड़ी, क्योंकि आप इसे ले नहीं रहे हो बिज़नेस में, आप इसे इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, आप पार्टनरशिप में नहीं जा रहे हो। समझ रहे हैं आप? कल को उसे कहीं और से पता चलेगा, भाई उसने तो नया धंधा शुरू कर लिया और तुझे बताया नहीं, तेरा तो बिज़नेस पार्टनर है, अगेन आपके लिए सिचुएशन बड़ी शर्मिंदगी भरी हो जाएगी। समझ रहे हैं ना आप? मतलब ये एग्जांपल्स हैं, बट मैं उम्मीद कर रही हूँ, मैं इतनी मेहनत करती हूँ समझाने के लिए, आई होप आप समझ पाए होंगे। सैजीज, ये कोई काम है जुलाई के महीने में जो आपको छुप के करना है, ठीक है जी, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यदि आप नहीं करते हैं तो आप ये जो चीज़ है आपकी, जो भी कोई कुछ काम है, ये थोड़ा सा पब्लिक हो जाएगा, ये नज़रों में आ जाएगा, ये जिस किसी के सामने नहीं आना चाहिए उसके सामने आ जाएगा, फिर आपको थोड़ी शर्मिंदगी होगी और वो आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा या करेगी, ठीक है जी। बस ये एनर्जी है और काम से जुड़ी हुई है। कहने का मतलब ये है, सावधानी से करना है, छुपा के करना है, कोई काम है जो आपको छुपा के करना है, ठीक है सैजीज। एक बात, दूसरा, फूल मुझे ये भी एनर्जी दे रहे हैं सैज कि आपको, अगर आप सिंगल हैं, आप अपने एक्स के पास भी नहीं जाना चाहते, अब अभी आपकी लाइफ में कोई है भी नहीं, आप बिल्कुल ही सिंगल हैं, तो आपको बिल्कुल ही आपके जैसा पार्टनर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपकी कॉपी, टू कॉपी, बिल्कुल कॉपी, बल्कि मतलब थोड़ा सा और ढीला। वेरी सॉरी टू से, मैं आपको ढीला नहीं बोल रही हूँ, बट येस, ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि बिल्कुल आपके जैसा पार्टनर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी और आपकी एनर्जी बिल्कुल सेम है, लेवल एक ही है, सोच एकदम एक जैसी है।
ज़िंदगी के लक्ष्य कह लीजिए एक जैसे हैं, गोल एक जैसे हैं, ठीक है जी, एक ही गोल है। जो आपको चाहिए वो इन्हें चाहिए, जो इन्हें चाहिए वो आपको चाहिए लाइफ में, ठीक है जी। ये बहुत सुंदर एनर्जी है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम टू सेम कॉपी पार्टनर है, ज़ेरॉक्स। आपको आपकी कॉपी मिलेगी पार्टनर। अब आप अपने आप को आईने में देख लीजिए आप कैसे हैं, बिल्कुल ऐसे ही पार्टनर आपको मिलेंगे, ठीक है जी। क्या कहते हैं, सैजीज कई मायने में अच्छी एनर्जी भी है, लेकिन अगर आप किन्हीं गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, आपकी आदतें बुरी हैं, तो ये एनर्जी उतनी अच्छी भी नहीं है ना जी। लेट्स से हमें किसी चीज़ की लत लगी हुई है और ऐसा ही पार्टनर हमें मिल गया, फिर तो ना उल्टा डूब ही जानी है ना, फिर तो गई भैंस पानी में हो जाएगा, ठीक है जी सैज। बट यस, आपको आपके जैसे ही सेम टू सेम आपके जैसे पार्टनर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी सैजीज। एक अच्छी एनर्जी मुझे और आ रही है। अच्छा, वो आपके पास के बारे में तो बात ही नहीं करी। ये बहुत सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही क्राइंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं आपको इंटरेस्ट है या नहीं सुनने में, बट येस दिस पर्सन इज़ क्राइंग ओवर यू एंड मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड। ये आपको बहुत मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इवन इनको ऐसा लग रहा है ये क्या ये आपके पास आने का या आपको पाने का ट्राई करेंगे। देखिए, रिकन्सिलेशन की एनर्जी थी, है ना जी, रिकन्सिलेशन की एनर्जी थी, लेकिन कुछ सैजीज के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर कुछ खास एफर्ट नहीं डालेंगे, ठीक है जी। कुछ सैजीज के लिए एनर्जी है कि ये खास एफर्ट नहीं डालेंगे, इनको बस ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, अब आप गए, थोड़ा ये गम मना लेंगे, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी सैज। गम मना लेंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी नए रिश्ते में आ गए तो इनको आपके नए रिश्ते के बारे में कुछ पता चले कहीं से, तो ये और ज़्यादा सैड हो जाएं, और ज़्यादा सैड हो जाएं, और ज़्यादा गम में डूब जाएं, ठीक है जी सैजीज। इस टाइप की एनर्जी है, बड़ी सुंदर एनर्जी है। ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही है आपको आपके एंसेस्टर्स की, ठीक है जी। एक अलग से ही आपका जो भी धर्म है, जिस किसी को भी आप मानते हैं, उनका एक कृपा का हाथ दिखाई दे रहा है आपके ऊपर। बड़ी अलग सी सुंदर सी एनर्जी है, ठीक है सैज। ये सुंदर एनर्जी है कि आपके ऊपर एक कृपा बनी हुई है, अलग सी एक कृपा बनी हुई है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता या आपका कुछ बिगड़ नहीं सकता, ठीक है जी। आपके गुरु की, जिस किसी को भी आप मानते हैं, उनकी कृपा है आपके ऊपर, हाथ है उनका, ठीक है जी। और ट्रैवलिंग तो आपकी है ही है। जुलाई में आप जा रहे हैं, 101% आप ट्रैवल करेंगे, जाएंगे ही जाएंगे, जाएंगे ही जाएंगे। जुलाई में आपकी ट्रैवलिंग है सैज। अच्छी एनर्जी है, जुलाई बहुत अच्छा आपके लिए सैज, बहुत ही सुंदर है जुलाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जुलाई आपके लिए बहुत सुंदर है। अगस्त, बिज़ी हैं आप अगस्त में, बहुत बिज़ी हैं, बहुत बिज़ी हैं। टाइम नहीं है आपको अगस्त में, बिल्कुल भी भाग दौड़ बहुत हो रही है, इधर से उधर बहुत जा रहे हैं। अगस्त में भी आपकी ट्रैवलिंग है, अगस्त में भी आपका इधर उधर आना जाना लगा हुआ है, बार बार सामान उठा के आप इधर उधर जा रहे हैं। अगस्त में एक सेकंड रुकिएगा। अगस्त में ऐसा भी हो सकता है आपको किसी के सेपरेशन की खबर मिले अगस्त में सैज। किसी के सेपरेशन की खबर अगस्त में आपको मिल सकती है, ट्रू। सैजीज, अगस्त में भी आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग तो है ही है। अगस्त में एक चेंज है,
ये चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, ये चेंज ऑफ व्हीकल भी हो सकता है। मे भी आप अपना वाहन बदल रहे हैं, आप गाड़ी बेच रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, आप 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे आ रहे हैं, या कुछ भी चेंज है ये। लेकिन ये घर चेंज भी हो सकता है, ये सिर्फ गाड़ी का चेंज नहीं दिख रहा है मुझे, ये घर का भी चेंज दिखाई दे रहा है, चेंज ऑफ प्लेस भी दिखाई दे रहा है। चेंज ऑफ प्लेस है किसी के लिए तो है, कोई अपनी जगह छोड़ रहा है। अगस्त में कोई अपना घर बदल रहा है, अपनी जगह बदल रहा है, इधर से उधर कहीं ट्रैवल कर रहा है, कहीं जा रहा है या कहीं जा रही है। चेंज है, अगस्त में चेंज है, अगस्त में चेंज है। और चेंज ऑफ प्लेस ज़्यादा है, चेंज ऑफ प्लेस ज़्यादा है। किसी के सेपरेशन की आपको खबर मिलेगी, किसी का रिश्ता ख़त्म हो रहा है अगस्त में। आपका नहीं है, आपका नहीं है, डोंट वरी, बट यस किसी का तो है जिसकी न्यूज़ आपको मिलेगी, ठीक है जी। या इसकी शुरुआत हो जाएगी अगस्त से, अगस्त से। मर रहा है मतलब किसी का रिश्ता मर रहा है अगस्त में। सेपरेशन कैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है जी। सैज मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है लड़ाई झगड़ा ही हो, कैसा भी हो सकता है। मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में नेगेटिव बोलूँगी नहीं, बट येस ये थोड़ी सेपरेशन की एनर्जी दे रहा है, जो आपके रिलेशंस रिलेटिव्स में ही है, या फ्रेंड भी होंगे तो फैमिली फ्रेंड, बहुत ही पारिवारिक जिनसे संबंध है, ऐसा कोई, ठीक है जी सैज। बट येस सेपरेशन है सैजीज। एंड चेंज ऑफ प्लेस, बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये चेंज ऑफ प्लेस की। आपके घर में कोई बदलाव दिख रहा है अगस्त में, अगस्त में आपके घर में कोई बदलाव, कोई चेंज नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई मोर फॉर सैजीज। अगस्त में सैज आपकी लाइफ में कोई चेंज तो है। चलो देखते हैं नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ना। पहले ये देखते हैं, चेंज तो है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव, ओह शुक्र है पॉजिटिव है। मैं डर रही थी, मैं मन मन में कार्ड्स शफल करते हुए सोच रही थी मैं क्यों पूछ रही हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि आप लोग बोलते हो जो मैं बोलती हूँ वो हो जाता है, नेगेटिव आ गया तो। थैंक गॉड नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। अगस्त में कोई चेंज तो है आपकी लाइफ में, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है जी सैज। पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में अगस्त मंथ में फॉर सैज, फॉर सैजीज। लेट्स क्लैरिफाई मोर। ओ शिट, उसी में नहीं लूँगी। मुझे एक चाहिए था बट 2 आए हैं। सैज पहली बात अगस्त में चेंज मतलब पॉजिटिव चेंज है, ये तो हमने देखा ही देखा। ये प्लेस को लेकर भी है, वाहन को लेकर भी है, बड़ी बड़ी सारी चीज़ों को लेकर के है, आपके घर को लेकर के है, ठीक है जी, बड़ी सारी चीज़ों को लेकर के है। बट एक बड़ा ही सुंदर सा चेंज आपकी पर्सनैलिटी को लेकर भी दिखाई दे रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि अभी आप ख़राब दिखते हैं, कैसे भी दिखते हैं, आप अगस्त में और अच्छे दिखने वाले हैं, ठीक है जी सैज। आप अगस्त में आपकी पर्सनैलिटी और भी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। 2 किंग्स की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी हो रही है, प्लस आपकी वेल्थ भी अच्छी हो रही है, इनकम भी अच्छी हो रही है, ठीक है जी सैज। बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है। इनकम को लेकर के भी, आपके सांचे को लेकर के, शरीर को लेकर के, कद काठी को लेकर के, पर्सनैलिटी को लेकर के, ओवरऑल आपके
रहने सहने का ढंग, आपका पहनावा, हर चीज़ चेंज हो रही है पॉजिटिवली, पॉजिटिवली चेंज हो रही है। ठीक है जी सैज, इवन मैं ये कह सकती हूँ कि अभी आप अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका बड़ा सुंदर सा रिजल्ट आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। इतने अच्छे से देखने को मिलेगा कि यू विल बी हैप्पी। मतलब बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं अपने खुद के उस बदलाव से, अपने खुद के उस चेंज से आप खुद बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं सैज। बड़ा सुंदर सा पॉजिटिव सा चेंज आपके अंदर दिखाई दे रहा है। एक और चीज़, ये थोड़ी सी थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन दे रहा है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बन रही है जिससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेट्स सी किस चीज़ को लेकर के है, रिश्ता है कि क्या है। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है जिसे लेकर के आप ओवर थिंक कर रहे हैं, बट मैं कहूँगी कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी किस चीज़ को लेकर के, क्योंकि 2 किंग की एनर्जी भी है, डेथ की एनर्जी भी है। लेट्स सी किस चीज़ को लेकर के ये थर्ड पार्टी बन रही है, क्या चीज़ है थर्ड पार्टी, फॉर व्हाट, इन व्हाट सेंस। In what sense? रिलेशनशिप है, मैं सोची थी काम है, उसके लिए मैंने इसको क्लेरिफाई भी किया, लेकिन ये रिलेशनशिप की एनर्जी है। सैज देखिए इस टाइप की एनर्जी है। अगर आप रिलेशन में हैं, एक चीज़ मुझे और देखनी है, कुछ भी बोलने से पहले मेरे को एक चीज़ और देखनी है। इससे नहीं देखूंगी, ये कार्ड एनर्जी देने को तैयार नहीं है। ठीक है जी सज, मैंने चेक किया था क्या ये मैरिड्स के लिए भी है या सिर्फ ये अनमैरिड्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वालों के लिए है। ठीक है जी, ये मैरिड्स के लिए नहीं है सजीज। इफ़ यू आर मैरिड, आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। आपको इसकी टेंशन लेने की, इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है। आपके पार्टनर पे कोई और ट्राई करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर पे थोड़े से डोरे डालने की कोशिश होगी, आप दोनों के बीच में इवन गलत फहमियाँ पैदा करने की भी कोशिश की जाएगी। ठीक है जी सैज, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी समझदारी दिखानी है और कुछ नहीं करना है। एक तो दूसरों की बातों में नहीं आना है। ठीक है जी, अपने पार्टनर पे थोड़ा आपको विश्वास रखना है, ट्रस्ट करना है। ठीक है जी, एंड थोड़ा सा वॉच भी आपको रखना पड़ेगा कि आप अपने पार्टनर को, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ आप कंट्रोलिंग नेचर के बन जाइए, आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए, नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि भाई उनकी इन्वॉल्वमेंट कैसे लोगों के साथ हो रही है, कैसे लोगों के साथ बढ़ रही है। ठीक है जी, कहीं उनकी डायरेक्शन गलत तो नहीं हो रही है, कहीं गलत लोगों के साथ उनका नंबर एक्सचेंज तो नहीं हो रहा है। ठीक है जी सैज, अगर आप सिंगल हैं आपके लिए एनर्जी है ही नहीं, आप चिल मारिए, आपको कोई किसी भी लिहाज से आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप सिंगल हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको ऑप्शंस बड़े सारे मिलेंगे अगस्त में, अगर आप सिंगल हैं। अगर आप मैरिड हैं तो भी ये एनर्जी आपके लिए नहीं है, आप भी चिल करिए। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली एनर्जी में हैं तो ये एनर्जी आपके लिए है। ठीक है जी, कि आपके पार्टनर पे कोई और भी ट्राई करेंगे, एंड वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप ज़रूरत से ज़्यादा ढील भी ना दें। ठीक है जी सैज, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड ना बन जाएं, इंस्टाग्राम वाली दुनिया में ना चले जाएं, ओहो ये तो चलता है, ये तो कूल है, ये तो नॉर्मल है। नहीं, ये कूल और नॉर्मल के चक्कर में थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है यहाँ पर। ठीक है,
अगर आप बहुत ही ज़्यादा कूल बन जाएंगे अपने पार्टनर को लेके, अपने रिश्ते को लेके, तो आप अपने पार्टनर को ही गवा बैठेंगे, ठीक है जी। वैसे अगर आपके पार्टनर इतनी आसानी से फिसल जाए ना, तो वो पार्टनर आपके लिए सही है भी नहीं, ठीक है जी। सही चीज़ समझ रहे हैं आप। अगर इतनी आसानी से आपके पार्टनर किसी और के साथ चले जाएं, तो वो सही पार्टनर नहीं है आपके लिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप अगस्त में किसी को लेके बहुत सीरियस हो रहे हैं और वो उन पर ज़रा सा किसी ने ट्राई किया और वो चल दिए, उस तरफ मुड़ गए, तो वो आपके लिए सही लड़का या सही लड़की नहीं है, ध्यान रखिएगा सैजीज, ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा इसको भी आप दिल से ना लगाएं। इवन आप इसको ऐसे लीजिए कि आपके लिए ईश्वर का इशारा समझिए, या ये टेस्टिंग टाइम समझिए कि भाई, या यूँ समझिए कि भाई ये एक मौका है अपने पार्टनर को आजमाने का, कि जिन्हें आप ज़िंदगी भर के लिए अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, या लाइफ लॉन्ग जिन्हें लेके जाना चाह रहे हैं, वो इस लायक है भी या नहीं, वो इस लायक है भी या नहीं, कि भाई किसी और ने ज़रा सी उनको ढील दी और वो तो ज़रा सा चारा डाला और वो तो निकल लिए, फिसल गए, तो वो पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए अच्छी एनर्जी नहीं है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन बनेगी। और मैं तो कहूँगी, अगर आपके पार्टनर फिसलें तो आप उनसे 2 हाथ जोड़ लीजिएगा और उन्हें जाने दीजिएगा। ऐसा बंदा या बंदी आपके किसी काम का नहीं है, ऐसा लड़का या ऐसी लड़की आपका घर नहीं बसाने वाले, ठीक है जी। इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं आप सैज। अगर वो ज़रा सा किसी की उसमें आ जाते हैं, जाने दीजिए। देख लो ना आप उनकी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे इधर उधर किसी और की गोद में बैठे हुए, 2 हाथ जोड़ लेना, तू जा उसी की गोद में बैठ, ठीक है जी सैजीज़। अगस्त का महीना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के लिए थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, थोड़ा सा ख़ास होने वाला है। या तो इनका रिश्ता रहेगा या ख़त्म हो जाएगा, इस टाइप की एनर्जी आ रही है मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए अगस्त के महीने में। सिंगल हैं तो आपके लिए नहीं है, चिल करिए आप। मैरिड हैं तो भी आपके लिए नहीं है, चिल करिए आप। बट येस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के लिए तो है, बिल्कुल है। और मैं तो कहूँगी कि भाई ऐसे पार्टनर को तो आप जाने ही दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये रीडिंग तो मेरे साथ रेजोनेट हो रही है, मेरा तो पार्टनर है ही ढीला, या मेरी तो पार्टनर है ही ढीली, ये तो ज़रूर चला जाएगा, ये तो ज़रूर बात कर लेगी, तो आप उसे अभी से ही भेज दीजिए। ऐसे को तो आप अपनी लाइफ में रखिए भी मत, फिर सिरदर्दी क्यों पालना। ऐसा पार्टनर तो आई एम श्योर आपको नहीं चाहिए होगा, जिसका हर दूसरे दिन आपको यही डर सताता रहे कि यार ये किसी और से ना पट जाए, ये किसी और के पास ना चला जाए, ये किसी और के पास ना चली जाए। फिर क्या करेंगे आप ऐसे पार्टनर का? ऐसे के साथ घर बसाएंगे हैं कि आप कमाने जा रहे हैं और पीछे से बस आपको यही चिंता खाई जा रही है कि वो किसी और को ना बुला ले। आई एम वेरी सॉरी टू से, आई एम वेरी सॉरी फॉर माई वर्ड्स, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट येस, इसको सीरियस लीजिएगा। मतलब क्या करेंगे आप ऐसे पार्टनर का, है ना सैजीज, क्या करेंगे? तो ज़रा से भी ऐसे लक्षण आपको अपने पार्टनर में दिखाई दें, लेट्स से इसको आप ऐसे भी लीजिए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स भी आया था। आपको अगर शादी का कोई प्रपोजल आ रहा है जुलाई और अगस्त में, एंड आप उसको सीरियस ले रहे हैं, मान लीजिए आपके लिए कोई रिश्ता लाया है, आपने बातें करनी उनसे शुरू कर दी, लेकिन आपको उनमें रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। अगस्त महीने में आपको दिख रहा है कि भाई ये तो किसी से भी बात कर लेता है, ये तो किसी से भी बात कर लेती है, ये तो कहीं भी इसको मतलब किसी के भी साथ इसकी रैंडम कहीं से भी फ़ोटो पॉपअप हो रही है इंस्टाग्राम पे, इसके तो बड़े ही अपोजिट जेंडर के, समझ रहे हो ना आप। मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपको ऐसे रेड फ्लैग्स दिखाई दे, पीछे हट जाइएगा, उस रिश्ते के लिए वहीं पर तुरंत ना कर दीजिएगा, आप खुद बुरे बन जाइएगा ना बोल के, ठीक है जी। ज़िंदगी भर के लिए पछताना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पीछे हट जाइएगा। माय स्वीट शुगर सैजीज, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लीजिएगा कि मैरिज का प्रपोजल है और लड़के या लड़की के लक्षण आपको देखने शुरू हो जाएंगे अगस्त में, या आपके लायक है भी या नहीं, ठीक है जी। अगर इफ़ यू आर मैरिज रेडी ना, इफ़ यू आर डिवोर्सी, आप सेकेंड या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, अगस्त के महीने में आप जिस किसी से भी बात कर रहे होंगे उसके लक्षण आपको दिखने लग जाएंगे कि आपके लायक है भी या नहीं। वहाँ पर आप ध्यान देना। ये जो पेज ऑफ पेंटिकल है, ये मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर को स्टॉक करने की ज़रूरत है, ठीक है जी सैज। थोड़ा सा पार्टनर को वॉच करने की ज़रूरत है। मतलब इसे आप ऐसे भी समझ के चलिए सैजीज कि अभी आप किसी से शादी की बात कर रहे हैं, आपकी बातचीत चल रही है, तो अगस्त में आपको कुछ ना कुछ हिंट ऐसा मिलेगा कि भाई ये आपके लिए सही है या नहीं। अगस्त में आप थोड़े से अलर्ट रहिएगा, ठीक है जी। थोड़े से आप अपने सेंसेस को यूज़ में लीजिएगा, देखिएगा, परखिएगा। अगस्त मंथ परखने के लिए है
उनके लिए जिनको आप अपना हमेशा के लिए मतलब बनाने की सोच रहे हैं, ऐसे शख्स के लिए, ठीक है जी। मतलब आप अभी से किसी से बात कर रहे हैं, आपकी धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है, तो अगस्त में आपको पता चल जाएगा ये आपके लिए सही है या नहीं, कुछ हिंट आपको मिलेगा। बस आप अगस्त में ये मूर्खता मत कीजिएगा कि भाई हम तो मॉडर्न हैं, हम तो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हैं, सब चलता है। आप देख रहे हैं उनको अपोजिट जेंडर के साथ बहुत ज़्यादा चिपका चिपका, और फिर भी आप आंखों देखी मक्खी निगल रहे हैं कि नहीं क्या हो गया, उसने उसको हक कर लिया तो ये तो चलता है, हम तो मॉडर्न हैं। ये बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, ये पागलपंती मत कीजिएगा, आंखों देखी मक्खी मत निगलिएगा, ठीक है जी। नहीं तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ बनने वाले हैं आने वाले टाइम में, अगर आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो। यहाँ आपने सिलेक्शन में गलती कर दी तो, ठीक है जी। सेजीज मतलब मेरे को बड़ी स्ट्रांगली इसके लिए और भी एनर्जी आ रही है कि मैं इस पर और बोलूं कि भाई आप जिस किसी को भी चुनने जा रहे हैं अगस्त में, मतलब आप सीरियस हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मैरिज प्रपोजल के लिए ही आ रही है एनर्जी, बहुत स्ट्रांगली मैरिज प्रपोजल के लिए आ रही है कि जिनको आप मे बी फाइनल करने वाले हैं, ठीक है जी, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। उनका थोड़ा सा मतलब ऐसा रवैया आपको देखने को मिलेगा कि आप अगर इग्नोर कर देते हैं तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे, ठीक है जी। सैजिस समझ रहे हैं आप, बहुत बड़ी गलती होगी आपकी तरफ से सैज इन अगस्त मंथ। तो सब चलता है जी वाले एटीट्यूड में मत रहिएगा, ठीक है जी। अपने इस एटीट्यूड को अगस्त मंथ में थोड़ा चेंज कीजिएगा, क्योंकि सब नहीं चलता है, ठीक है जी। रिलेशनशिप की भी कुछ लिमिट्स होती हैं। जब हम किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो एक दायरे में रहते हैं, समझ रहे हैं आप, एक दायरे में रहना होता है, ठीक है जी। जब हम किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो हमारे लिए वो एक शख्स ही सब कुछ होता है, सारी दुनिया होता है। फिर उसके अतिरिक्त हम दूसरों पे नहीं गिरते हैं जा के, समझ रहे हैं आप। हम किसी और की कमर में हाथ नहीं डाल रहे होते हैं। अगर ये आप करते हुए देख लेते हैं अपने उन पोटेंशियल पार्टनर को जिन्हें आप ज़िंदगी भर के लिए अपने जीवन में लाने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सैजिस। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है जी। सैज आगे बढ़ते हैं। आपको ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी के, अच्छा एक एनर्जी ये भी है कि किसी की चैट आपके हाथ लग सकती है अगस्त मंथ में सैजिस। ऑब्वियसली आपके पार्टनर से ही रिलेटेड है कि आप उनका कोई चैट मतलब देख लेंगे, आपके हाथ लग जाएगी, आपके सामने आ जाएगी, इस टाइप की एनर्जी है अगस्त मंथ में। एक एनर्जी ये भी है कि आपके पास्ट पर्सन से ही आपको कोई मैसेज आएगा अगस्त मंथ में, आपको रोकने के लिए, क्योंकि चेंज दिखाई दे रहा है ना, चेंज है अगस्त में, एक चेंज है, आप निकल रहे हो, जा रहे हो, चेंज हो रहा है, चेंज है, आपकी लाइफ का चेंज है। तो उस चेंज ना हो आपकी लाइफ में, आप आगे ना बढ़े उस डायरेक्शन में, तो आपको रोकने के लिए इनकी एक कोशिश रहेगी, आपको अप्रोच किया जाए सैज। एक एनर्जी और है सैजिस, अगस्त में आप खुद को बहुत ज़्यादा मत थकाइएगा भाई। अगस्त के महीने में आप खुद को इतना थका ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा थका रहे हैं कि आपके थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका आपकी हेल्थ पर आ सकता है। बहुत नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप अपने आप को इतना थका ले रहे हैं कि भाई थोड़ा आपका शरीर आराम मांगता हुआ दिखाई दे रहा है अगस्त के महीने में, ठीक है जी। आपकी हेल्थ थोड़ा सा सफ़र कर सकती है अगर आपने उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं दिया तो। थोड़ा सा अपने स्लीपिंग पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा, टाइम से सोइएगा, टाइम से उठिएगा। टाइम से सो भी नहीं रहे हैं या टाइम से नहीं भी उठ रहे हैं, कम से कम अपनी जो आपकी 7-8 घंटे की नींद है उसे पूरा कीजिएगा, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। सैज इस ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थका ले रहे हैं और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर आ रहा है, ठीक है सैज। बाकी 2 न्यूज़ मैं आपको बता चुकी हूँ जो अगस्त में आपको मिल सकती है। एक तो किसी के सेपरेशन की है और एक किसी के हेल्थ से जुड़ी हुई भी मुझे दिखाई दे रही है अगस्त के महीने में भी। और अगस्त आपका बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत भाग दौड़ भरा है, बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है, इधर से उधर, उधर से इधर, फुर्सत ही नहीं लग रही है आपको अगस्त के महीने में। किसी को टाइम भी नहीं आप दे पाएंगे, कम दे पाएंगे। इसलिए भी ये एनर्जी आ रही है कि कुछ चीज़ें आपके आगे आएंगी लेकिन आप बिज़ी इतने होंगे कि आप ध्यान ही नहीं देंगे। चलो कोई बात नहीं, सब चलता है वाले एटीट्यूड में रहने वाले हैं, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। आप थोड़े से ऐसे होंगे अगस्त के महीने में।
सैजीज, अगस्त के महीने में कोई आपको गिफ्ट से भी अप्रोच कर रहा है, कोई आपको पटाने की, बोतल में उतारने की कोशिश कर रहा है गिफ्ट देके। ठीक है जी, मैंने ये नहीं कहा कि आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, ये आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं गिफ्ट देके, गिफ्टिंग से। ठीक है जी, मतलब इनका अपना कोई शख्स है जिनका अपना कुछ काम है, अपना कोई निजी स्वार्थ है, ये गिफ्ट दे के आपको बोतल में उतार के अपना वो काम करना चाह रहे हैं। ठीक है सहज, समझ गए आप? अगस्त के महीने में कोई शख्स है जो आपको कुछ लुभावन दे करके, कुछ भी ऐसा दे करके कि आप मना ना करें उनकी बात को या उनके ऑफ़र को या जो भी वो आप चाह रहे हैं उस चीज़ को, एंड वो अपना उल्लू सीधा कर ले। इस टाइप की एनर्जी है सहज। तो मतलब कोई आपको ऐसी पिक्चर दिखाता हुआ नज़र आ रहा है कि देखो ये चीज़ ऐसे है, ये बढ़िया है, ये यहाँ पे पैसे लगा लो, ये अच्छा है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। कोई आपको ज़रा लुभावन देगा अपना काम निकालने के लिए, अपना काम निकालने के लिए, आपको दबाने के लिए, आपको दबाने की कोशिश हो रही है अगस्त के महीने में किसी के द्वारा। ये पार्टनर नहीं है, ये लवर नहीं है, बट यस ये कोई तो है जो आपको कुछ दे करके अपना काम निकालना चाहता है या निकालना चाहती है, थोड़ा बहुत आपको कुछ दे करके। थोड़ी सी कोई गिफ्टिंग वाली टेक्निक अपना रहे हैं ये, कि आपको कुछ दे दिया, जो भी आपको खाने पीने में पसंद है या ओढ़ने पहनने में पसंद है वो चीज़ आपको दे दी। अब आपके मुंह से ना तो निकल नहीं पाएगी, अपना काम करवा लेते हैं, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, अपना मतलब निकाल लेते हैं। इस टाइप की एनर्जी है, तो इस चीज़ से भी आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। ठीक है जी। सैज, किसी को आपसे कोई मतलब है अपना जो पूरा करना चाहते हैं गिफ्टिंग के थ्रू, कुछ दे करके। सैज, क्या और क्लेरिफाई करने की ज़रूरत है हमें अगस्त को? मेरे ख्याल से तो नहीं। चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, बस थोड़ा सा ही करूँगी। ओह वाओ, पैसे के मामले में अगस्त अच्छा दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप को लेकर कैसी भी एनर्जी हो, बाकी चीज़ों को लेकर के कैसी भी एनर्जी हो, पैसों के लिए अगस्त अच्छा दिखाई दे रहा है। कमाई के लिए अगस्त अब भी अच्छा दिखाई दे रहा है। जैसे जुलाई अच्छा था ना, वैसे अगस्त भी अच्छा है। आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी अच्छा दिखाई दे रहा है, बड़ी सारी चीज़ों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। कलेक्शन, कुछ अपग्रेड हो रहा है, कुछ ऐड ऑन हो रहा है, कुछ नया आपकी लाइफ में ऐड हो रहा है, आपकी लग्जरी में ऐड हो रहा है, कुछ नया। अगेन ये पॉजिटिव चेंज की एनर्जी दे रहा है। ये जो दो कार्ड्स हैं ये मुझे अगेन पॉजिटिव चेंज की एनर्जी दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा ही पॉजिटिव, बड़ा ही सुंदर चेंज आ रहा है। सुंदर है और बहुत पॉजिटिव है। इससे आपकी लाइफ में कुछ किसी तरह के लग्जरी, कुछ आराम ऐड हो रहा है आपकी लाइफ में। सच, पैसों के लिए अच्छी एनर्जी है, कमाई के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, घर के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। मे बी आप घर खरीदना चाह रहे हो, घर के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। सैजिस, ओवरऑल अगस्त अच्छा है। ट्रैवलिंग है, भाग दौड़ है, थका देने वाला है, बट अच्छा है। मैं इसको नेगेटिव नहीं कहूँगी। हाँ, थोड़े से अपने आँख कान खुले रखने आपको, हर चीज़ को इग्नोर मत करते चलिएगा, पागलपंती मत करिएगा। मान लीजिए कोई बिचौलिया रिश्ता लेके आया है, अब बिचौलिया आपका रिलेटिव है, दूर का रिश्तेदार है, तो हमने तो आंखें ही बंद कर ली। वो जो रिश्ता लाया वो तो अच्छा ही लाया होगा, वो तो ख़राब ला ही नहीं सकता, ये लड़की अच्छी ही होगी, ये लड़का अच्छा ही होगा, ये नहीं करना है। अपने सेंसेस यूज़ करने हैं, कौन कितना अच्छा है कितना नहीं है। ठीक है जी। सितंबर बड़ा आरामदायक है, बड़ा आरामदायक है, बड़ा सुकून सितंबर में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बड़ा रिलैक्स कर रहे हैं आप, बड़ा चिल कर रहे हैं आप, शांति से बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं। बहुत आपके फेस पर कामनेस दिखाई दे रही है, बड़ी सी स्माइल दिखाई दे रही है, बहुत रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं, चिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी चीज़ आपको प्रभावित नहीं कर पा रही है। जो फालतू के लोग थे वो आपकी लाइफ से निकल गए हैं सितंबर मंथ में। जो एक एनर्जी नहीं आई थी कि भाई
शादी का प्रपोज़ल है, या आपको कुछ रंग दिखाएँगे अगस्त के महीने में, आपको डिसाइड करना है, फाइनल डिसीजन लेना है, भई आपके लिए सही है, नहीं है, क्या करना है, ठीक है जी, उस टाइप की एनर्जी थी। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप उन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर रहे हैं एंड आप किसी को ना बोल रहे हैं, किसी के प्रपोज़ल को, किसी के शादी के रिश्ते को आप मना बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, सॉरी माय टंग स्लिप्ड, मना कर रहे हैं, किसी को आप वापस भेज रहे हैं, किसी को मुँह लटका के आपकी लाइफ में से वापस जाना पड़ रहा है, ठीक है जी, सैज इस टाइप की एनर्जी है। ये शादी का ऑफ़र है एंड ऐसा नहीं है कि आप इनको ना बोल रहे हैं या आप इनको वापस भेज रहे हैं तो आपके पास कोई रहेगा नहीं। शादी की एनर्जी फिर भी है, पार्टनरशिप की एनर्जी फिर भी है, एक अच्छे जीवन साथी की एनर्जी फिर भी बनी हुई है। यानी कि जब आप इन नेगेटिव और टॉक्सिक शख्स को अपनी लाइफ से निकाल देंगे तो आपकी लाइफ में कोई अच्छा, बहुत ही सुंदर शख्स, अच्छा सा प्रपोज़ल एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वाले में खुशियाँ हैं, इस वाले में खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, कोई रेड फ्लैग नहीं दिखाई दे रहा। पता नहीं क्यों मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है सैजीज़। अगर आप, ये हो सकता है भी देखो सबके लिए ना हो, मान लीजिए 100 सेजिटेरियस इस वीडियो को देख रहे हैं तो 100 के लिए, 100 के लिए ये वीडियो ना हो, मे बी 10 सेजिटेरियस के लिए हो या किसी एक के लिए ही हो कि भाई आप अभी जिस किसी को भी शादी के लिए देख रहे हैं, जिस किसी से भी आप अभी शादी के लिए बात कर रहे हैं, ये पार्टनर सही नहीं है। डोंट नो व्हाई बट एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है। नो, मैं सहज आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप जल्दबाजी मत कीजिए इनके साथ एटलीस्ट जल्दबाजी मत कीजिए रिश्ते में आने की, कि चलो जल्दी चलो कर लेते हैं, चलो चट मंगनी पट ब्याह करते हैं, चलो नहीं, नो, टाइम लीजिए, स्लो चलिए, टाइम लीजिए, क्योंकि करंट पार्टनर मुझे समझ नहीं आ रहे हैं आपके लिए। अब 100 के लिए नहीं है ये एनर्जी, बट येस कोई एक सहज तो है भाई जिसका पार्टनर यहाँ सही नहीं है और ये आपको भी पता चल रहा है। आपको रेड फ्लैग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बट आप इग्नोर कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप चलता है वाले एटीट्यूड में हैं इस वक्त कि चलो हम तो बड़े ही ओपन माइंडेड हैं, हम तो जी आज के ज़माने के हैं, बाप के ज़माने के नहीं हैं, ऐसे तो चलता है, वो वाली वो दिखाई दे रही है मुझे आपकी, और यही आपसे गलती हो रही है सहज। अगर आप इस तरफ ध्यान दे लें तो उनको टाटा बाय बाय आप कर दें, फिर आपके लाइफ में जो है सही शख्स की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है सहजीज। बट खैर जो भी हो, इस चीज़ को हम साइड करें, जो भी हो, सितंबर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अगस्त से तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। खुशियाँ दिखाई दे रही हैं सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में आप चिल कर रहे हैं, रिलैक्स हैं, अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत दूर की तो नहीं है, छोटी मोटी ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, बड़े आसपास की है, लेकिन येस गेट टुगेदर है, बाहर जा रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और खुश हैं, बहुत खुश हैं, हर तरह से खुश हैं। ऐसा लग रहा है सितंबर में आपको ये फील आ रही है कि भाई मैंने अचीव कर लिया, जो भी मुझे करना था मैंने कर लिया, मतलब कुछ काम है जो आपने निपटा दिया, कर दिया, और अब आप रिलैक्स हैं कि चलो ये हो गया, अब आप रिलैक्स हैं। इस टाइप की एनर्जी है सैज। गिफ्ट, ऑल पॉजिटिव, बहुत अच्छी एनर्जी है सैज, बहुत अच्छी एनर्जी आई है इस डेक से भी। जो नेगेटिव शख्स है, जो आपके लिए सही नहीं है, वो शख्स आपकी लाइफ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगस्त में आपको 101% इसकी हिंट मिल जाएगी और आप इन्हें निकाल रहे हैं, ये आपकी लाइफ से जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, ये आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। मुझे बार बार स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही थी, कोई गलत शख्स आपके साथ चिपका हुआ है, वो फाइनली आपकी लाइफ से जा रहा है सितंबर मंथ में, आप खुद निकाल रहे हैं, और आपकी लाइफ में किसी सही शख्स की, किसी सही पार्टनर की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। यहाँ पर गिफ्टिंग की भी एनर्जी है, इवन आपके वर्क के लिए भी ये बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है, वर्क के लिए भी है। तो यानी कि जो एनर्जी आ रही है ना कि आप बहुत रिलैक्स हैं, बहुत काम है, ये आपके सारे काम बन रहे हैं सितंबर के महीने में, इसलिए आप इतना रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप इतना चिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सितंबर के महीने में आपके सारे काम बन रहे हैं, सारे काम बन रहे हैं, ठीक है जी।
इवन सितंबर के मंथ में आप अपने वर्क प्लेस पर जो भी कोशिश कर रहे होंगे ना अभी या उस टाइम पर भी कि मुझे ये मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, वो हो रहा है, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेजिस, आपका वो काम हो रहा है, आपको वो चीज़ मिल रही है, कुछ अचीव कर रहे हैं आप, कुछ अचीव कर रहे हैं सितंबर मंथ में। अचीविंग की एनर्जी है, ग्रेट ऑनर की एनर्जी है, कुछ मिल रहा है आपको, इस चीज़ की एनर्जी है, ठीक है जी। एक पोस्ट की एनर्जी है, एक लेवल अप की एनर्जी है सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में आपको कहीं से कुछ बड़ा ही सुंदर सा उपहार मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है ये कोई फिज़िकल गिफ्ट ही हो, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले की तरफ से भी आपको सितंबर के महीने में कुछ खास सी ब्लेसिंग, कुछ खास सा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सितंबर का महीना बहुत स्पेशल दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है सितंबर में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने आप हो रही हैं आपके लिए, आपको कुछ करना ही नहीं है, अपने आप हो रही हैं। बस आप रिलैक्स रहिए, आराम से बैठिए, चीज़ें अपने आप होती चली जा रही हैं, आपके काम बनते चले जा रहे हैं, जो भी आपको चाहिए आपको मिलता चला जा रहा है सितंबर के महीने में। सुंदर एनर्जी है। एंड जो कोई लव मैरिज करना चाह रहा था, सितंबर में लव मैरिज होती हुई नज़र आ रही है। लव छोड़ दीजिए, अगर आप सिंगल हैं, आप मैरिज ही चाह रहे थे, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई भी नंबर की आपकी मैरिज हो, सितंबर मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है। सितंबर में शादी की बहुत ही सुंदर एनर्जी है, ठीक है जी। अगस्त में नहीं थी, अगस्त में नहीं आ रही है, अभी भी मैं कहूँगी अगस्त अच्छा नहीं है पार्टनरशिप के लिए, शादी के लिए। अगस्त अच्छा नहीं है, सितंबर बहुत अच्छा है, सितंबर बहुत अच्छा है। ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपकी घनिष्ठता बढ़ेगी, आपका बॉन्ड और डीप हो जाएगा, ठीक है जी। आपका रिलेशन और मजबूत होता जाएगा सितंबर के मंथ में, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर सेजीज, सुंदर है सितंबर, बहुत सुंदर है सितंबर, हर लिहाज से सुंदर है। मतलब कुछ भी, किसी भी चीज़ से आप बोल लीजिए, काम से, पैसों से, रिश्ते से, घूमने फिरने से, आपकी हेल्थ से, हर चीज़ से, आपकी फैमिली से, हर चीज़ से। परिवार भी आपका सुख में दिखाई दे रहा है, खुश दिखाई दे रहा है, मतलब फैमिली में भी खुशियाँ दिखाई दे रही है आपके घर परिवार में सी। अच्छा, आपकी फैमिली में कोई ना कोई फंक्शन ज़रूर है सितंबर के महीने में, कोई ना कोई, ये चाहे आपका खुद का ना हो, बट यस सितंबर में कोई फंक्शन की एनर्जी है कि आप कहीं जा रहे हैं और आप कुछ अटेंड कर रहे हैं, कोई फंक्शन वगैरह अटेंड कर रहे हैं, ठीक है जी। सहज अटेंड करने की एनर्जी है, अटेंड, नाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी। गिफ्ट यहाँ पर भी ऊपर ही रखा है, मतलब कुछ मिल तो रहा है आपको सितंबर में। सहज, लेट्स क्लेरिफाई लिटिल मोर, वैसे तो ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑल पॉजिटिव, जब सारा पॉजिटिव है तो मेरा मन ही नहीं है कुछ और कार्ड लेने का, बट थोड़ा सा नेगेटिव, ओह सॉरी, थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे, नॉट नेगेटिव, मतलब मैं इसीलिए नहीं क्लेरिफाई करना चाह रही कुछ नेगेटिव ना आए, चलो पॉजिटिव है। अगेन पॉजिटिव, ज़्यादा कार्ड जंप होके आए भी नहीं सहज, और जो आए हैं वो भी पॉजिटिव है। मैं और ज़्यादा निकालूंगी नहीं, मैं नहीं चाहती कुछ नेगेटिव आए। सेजिस, दोनों ही पैसों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी दे रहे हैं। आपका हाथ तंग नहीं है सितंबर मंथ में, ठीक है जी। पैसों को लेकर के बहुत सुंदर, बहुत अच्छी एनर्जी है, कहीं ना कहीं से आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, अर्निंग बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, कमाई बहुत अच्छी हो रही है आपकी, दोनों हाथों में आपके लड्डू नज़र आ रहे हैं सितंबर मंथ में। कमाई के लिए तो 101%, बचत के लिए भी 101%, पैसों की अच्छी खासी बचत भी कर रहे हैं आप, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं आप। सितंबर में इन्वेस्टमेंट भी दिखाई दे रही है और वो भी अच्छी हो रही है, वो भी अच्छी हो रही है। सितंबर मंथ हर लिहाज से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है सेजीज, हर लिहाज से, पैसा, रिश्ता, लव, क्वीन ऑफ कप्स, लव के लिए भी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर एनर्जी है। पास्ट की कोई एनर्जी नहीं आई, आई एम रियली वेरी सॉरी, यहाँ पर पास्ट की कोई भी खबर निकल के नहीं आ रही है, मुझे नहीं लग रहा आप पास्ट के साथ जा रहे हैं सितंबर में, ठीक है जी। जुलाई में ज़रूर रिकन्सिलेशन था,
सितंबर में ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सितंबर में आप पास्ट के लिए क्रेव भी नहीं कर रहे हैं। सितंबर में आप पास्ट की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। ठीक है जी सैजीज, एक कार्ड मैं इस डेक से भी लेना चाहूँगी फॉर सितंबर मंथ। वैसे सितंबर मंथ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, हर लिहाज से अच्छा है। हर लिहाज से अच्छा है। आपके लिए तो नहीं लग रही मुझे ये जो वार्निंग की एनर्जी है, नॉट फॉर यू। आइसोलेशन में भी आप नहीं जा रहे हो। यस आप नहीं हो, लेकिन आपको कोई स्टॉक करेगा सैजीज इन सितंबर मंथ। आपको कोई स्टॉक करेगा, ऑब्वियसली ये वही कोई है जिस किसी को आपने कभी ना बोली है, जिसने आप पर बहुत ट्राई किया या आपको धोखा दिया, आपको डिच किया। ये उनकी एनर्जी है कि ये आपको बहुत स्टॉक करेंगे एंड स्टॉक कर कर के मतलब एक काइंड ऑफ नज़र लगाना, काइंड ऑफ हाई मारना, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है जी सैजीज, थोड़ा सा अगर आपने अपने अकाउंट को पब्लिक किया हुआ है, थोड़ा सा मैं कहूँगी उसको प्राइवेट कर लीजिएगा। ठीक है जी, या लेट्स से आप कहीं घूम फिर रहे हैं, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में इवेंट हो रहा है, जैसे कि यहाँ रिश्ते की, मैरिज की, हर चीज़ की बहुत अच्छी एनर्जी है। इसको तुरंत सोशल मीडिया पे अपडेट मत कीजिएगा। ठीक है जी, थोड़ी सी ये एनर्जी है कि आप तुरंत अपडेट सोशल मीडिया पे मत कीजिएगा, क्योंकि कोई है जो बड़ा ही एकांत में पड़ा है, बड़ा ही आइसोलेशन में पड़ा है, जिसकी एनर्जीज़ बहुत नेगेटिव हो रखी हैं। ये मतलब ऐसा, इनकी एनर्जी ऐसी है कि कभी इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, इन्होंने आपको कुछ समझा नहीं, तो आपने इनको अपनी लाइफ से दफ़ा कर दिया, निकाल दिया। ठीक है जी, उठा के मक्खी की तरह, जैसे दूध में से मक्खी उठा के फेंकते हैं, ऐसे आपने इनको फेंक दिया निकाल के अपनी लाइफ में से। अब ये पछताने वाली एनर्जी में है। अब ये आपको देख देख के बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं कि आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, आप खुश कैसे रह रहे हैं, आप इनको मिस क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इन्हें दोबारा चांस क्यों नहीं दे रहे हैं। मतलब इनकी एनर्जीज़ नेगेटिव हैं, तो ये अपनी नेगेटिव एनर्जीज से आपको प्रभावित करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे, बस उससे आपको बचना है। ठीक है जी, जिसको कहते हैं बुरी नज़र, और नज़र होती है, नज़र इज़ रियल। ठीक है जी, ये कोई कहने सुनने की बात नहीं, नज़र सच में होती है। तो बस आप तुरंत चीज़ों को सोशल मीडिया पे अपडेट मत कीजिएगा सैजीज। बाकी सितंबर बहुत अच्छा है, मुझे नहीं लगता मुझे इसके लिए और कुछ देखने की ज़रूरत है। बस कोई एक नेगेटिव शख्स है जिसने कभी आपकी कदर नहीं की, अब पछता रहा है या पछता रही है, बस वो थोड़ा सा आपको ऐसी नज़रों से देखेगा कि नज़र लग जाए, उसको आप इग्नोर कीजिए सैज, इग्नोर कीजिए और थोड़ी सी बस अपनी नज़र उतार लीजिए या उतरवा लीजिए। मैं कई बार बता चुकी हूँ वीडियोस में नज़र उतारने का तरीका। ठीक है जी, और थोड़ा सा बस प्राइवेट रखिएगा अपनी खुशियों को, अपनी चीज़ों को। मैं ये नहीं कह रही कभी पब्लिक मत कीजिएगा, लेकिन तुरंत मत कीजिएगा, उसी टाइम मत कीजिएगा। लेट्स से आज मेरा बर्थडे है, आज मैं केक काट रही हूँ, आज मैं अपने लवर के साथ या अपने हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हूँ और मैंने तुरंत सोशल मीडिया पे डाल दिया, बस वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। ठीक है जी सैज, तुरंत सोशल मीडिया पे अपडेट मत कीजिएगा। नाउ लेट्स सी 4 पर्सन ऑन योर माइंड। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं थोड़े कार्ड लूँगी पर्सन ऑन योर माइंड के लिए, और कुछ गाइडेंस आपके लिए, कुछ मैसेजेस आपके लिए इन जर्नल निकालूंगी। ठीक है जी सैज, ओह दिस पर्सन इज़ ब्लॉक्ड। ऑब्वियसली आपने इनको ब्लॉक किया है, क्योंकि आपकी तरफ से ब्लॉकेज है, आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। सहज इनकी बहुत बुरी हालत नज़र आ रही है, बहुत बुरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे से बुरा आप जो भी सोच सकते हैं या कह सकते हैं, इनकी ऐसी हालत, ऐसी अवस्था दिखाई दे रही है। आप इनसे बहुत गुस्सा, बहुत नाराज़, बहुत खफा हैं, इनकी तरफ आप देखते हुए भी नज़र नहीं आ रहे और बहुत चिढ़ आपकी नज़रों में मुझे दिखाई दे रही है इनके लिए। सहज ये जिस किसी की भी एनर्जी मैंने निकाली है, इनके लिए आपकी नज़रों में चिढ़ भरी हुई है,
लेकिन ये ऐसे हो रखे हैं इस वक्त कि कैसे भी आपका कंट्रोल वापस मिल जाए। आपका कंट्रोल वापस चाहिए। जैसे पहले ये आपको नचाते थे, जैसे पहले आपने सब कुछ इनके हाथ में दिया हुआ था अपना, कि जैसे मर्ज़ी आपको मोल्ड कर लें, जैसे मर्ज़ी आपको चलाएं, जैसे मर्ज़ी आपके साथ व्यवहार कर लें, लेकिन आप इनके लिए हमेशा ही खड़े रहते थे एक टांग पर, ठीक है जी। इनका बुरे से बुरा व्यवहार भी आप एक्सेप्ट करते थे और कुछ नहीं बोलते थे। ये उस चीज़ को बड़ा मिस कर रहे हैं कि यार ये सहज ऐसे बदल कैसे गया, या ये ऐसे बदल कैसे गई, ये मेरे बिना रह कैसे रहा है, या मेरे बिना रह कैसे सकती है, ठीक है जी। ये तो वो है जो एक टाइम पर मेरे लिए मरता था या मरती थी, अब इसको इसकी लाइफ में मतलब क्या ही ऐसा हो गया, ये क्या इसको मिल गया, ये चेंज कैसे आ गया इसकी पर्सनैलिटी में। ये पछताने वाली एनर्जी में है बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। कुछ इनको समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल हैंग सिचुएशन में है, बिल्कुल उल्टे लटके हुए हैं सैजीज, और बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। ब्लॉकेज बहुत ज़बरदस्त है कि मतलब ये आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ये आप तक कैसे भी करके पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ये बहुत कोशिश करते हैं, तमाम कोशिश करते हैं और आप तक पहुंच ही नहीं पाते। एक ब्लॉकेज है। अब यूँ समझ लीजिए कि भाई जिन्हें आप मानते हैं उन्होंने ही आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, अगर आप खुद से आपने कुछ नहीं किया है, कि ये शख्स या इनकी नेगेटिविटी आप तक पहुँच ही ना पाए, ठीक है जी। बाकी ये बहुत नेगेटिव एनर्जी में है, बहुत ख़राब एनर्जी में है, बहुत आपको मिस करने वाली एनर्जी में। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो रियली 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 वेरी हार्ड, ठीक है जी। सैजीज बहुत नेगेटिव से नेगेटिव आप जो सोच सकते हैं ये उस एनर्जी में है, ये शख्स उस एनर्जी में है, ये आपके पास पर्सन। एंड बहुत 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 पछतावा बहुत है इन्हें, आपको खो देने का, आपके चले जाने का इनको बहुत पछतावा है। लेट्स सी मोर फॉर सैज, for Sagittarius, for Sagittarius। वाओ, एक्शन, यिंग यांग आपके लिए तो बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल के आई। देखो मैंने कहा था ना कि जिन्हें आप मानते हैं उनकी तरफ से एक प्रोटेक्शन की लेयर है आपके चारों तरफ। सी, ये सेम एनर्जी है, ये सेम एनर्जी है, ये सेम एनर्जी दे रहा है ये कार्ड कि आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन की एक लेयर है। जिस किसी को भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, जिन्हें भी आप मानते हैं, भाई मुझे नहीं पता, मे भी आप किन्हीं गुरु को मानते हो, है ना। आप जिस किसी को भी आप मानते हैं इस दुनिया में, उनका हाथ आपके सर पर है, वो आपको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन की एक लेयर है कि ये शख्स या इनसे जुड़ी कोई भी नेगेटिविटी आपका कैसे भी कुछ भी बिगाड़ ही नहीं सकती, ठीक है जी। इस टाइप की एनर्जी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपका पेयर पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है अगर आप सिंगल हैं, ठीक है जी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिस भी किसी मैरिज के लिए आप देख रहे हैं, आपका पेयर पूरा हो रहा है, होगा 101%, ठीक है जी। एंड अगर आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं, जैसे कि पहले एनर्जी आई थी कि 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस रिलेशन को, तो ये रिश्ता और डीप होगा, ये रिश्ता और आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस रिश्ते में और ज़्यादा पॉजिटिविटी घुलती हुई नज़र आ रही है, इस रिश्ते को और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी। ये रिश्ता भी मुझे प्रोटेक्टेड नज़र आ रहा है, ठीक है जी। सैज विक्ट्री की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है। जितना ज़्यादा आप एक्शन मोड में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको विक्ट्री मिलती जाएगी। वैसे भी ये जीत की ही एनर्जी है कि आप किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में ट्राई कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप जा रहे हैं, आप जीत पा रहे हैं, मतलब आपको जीत हासिल हो रही है, आप विजयी हो रहे हैं, ठीक है जी। आप इसको जॉब से लें, बिज़नेस से लें, कैसे भी लें, एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं आप, किसी में भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्लियर कर रहे हैं। एनर्जीज़ बहुत सुंदर हैं आपके लिए सैज। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। सी, आप आगे बढ़ रहे हैं, ये आगे बढ़ने की एनर्जी है, रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। एंड सैजीज़, ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ये एनर्जी देता है सहज कि आप जो भी चाह रहे हैं, जो भी जैसा भी आप कभी विश भी कर रहे थे, हर वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है आने वाले समय में। इसको मैनिफेस्ट कीजिएगा, ठीक है जी। इसको क्लेम कीजिएगा और अपनी मैनिफेस्टेशन पर भी ध्यान दीजिएगा। आप क्या मांग रहे हैं और मांगिएगा ज़रूर। कुछ लोग ये बड़ी गलती करते हैं कि कुछ मांगते ही नहीं है ईश्वर से। उसे जो देना होगा दे देगा, उसको पता है हमें क्या चाहिए। भाई पता है उसको क्या चाहिए, लेकिन मांगना पड़ता है, ठीक है जी। मैनिफेस्ट कीजिएगा, जिस किसी को भी आप मानते हैं उनसे मांगिएगा, उनके आगे अपनी मांग, अपनी ज़रूरत रखिएगा, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर सैजीज़, तो आपको चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है।
सैज, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी एनर्जी दे रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, जिससे आपकी हेल्थ आने वाले टाइम में बहुत अच्छी हो रही है। फिटनेस आपकी फिटनेस बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है आने वाले समय में सैजीज़। मतलब वो जो स्टार्टिंग में एनर्जी आई थी ना कि आपकी पर्सनैलिटी, ये वही एनर्जी है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है इन कमिंग डेज फॉर सैज। लिटिल मोर फॉर सैजीज़, लिटिल मोर फॉर सैजीज़, लिटिल मोर फॉर सैजीज़। सैज, अगर किसी के साथ आपकी खटपट चल रही है ना, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है बातचीत से। बातचीत के थ्रू बहुत जल्दी आपका किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, खटपट चल रही है, वो बातचीत के थ्रू ख़त्म होने वाली है। एंड बिल्कुल इस टाइप की एनर्जी है सैजीज़ की। कोई मसला या मैटर था ना जो लंबे समय से खींचा चला आ रहा था, लेट्स से कोर्ट तक पहुंच गया था, कोई हल नहीं निकल रहा है, बस ये खींचे जा रहा है, ये किस्सा खींच रहा है, ये बात खींच रही है, वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट निकल के आएगा, बातचीत के थ्रू चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर सैजीज़। कोई पर्सनल सा इशू है जो बहुत ही जल्द रिजॉल्व होने वाला है, और ये बड़ा लंबे समय से चला आ रहा था, ये बड़े लंबे समय से चला आ रहा था। इसमें सैज मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ये शख्स खुद से ही एफर्ट डालेंगे, सामने से ही कुछ चीज़ें होंगी एंड अपने आप चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मतलब ये जो शख्स हैं जिनके साथ आपका ये मैटर चल रहा है ना, ये खुद ही पहल करने वाले हैं, ये खुद पहल करेंगे एंड चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है जी सैजीज़, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की, बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, कोई मसला लंबे समय से चला आ रहा है, वो बहुत जल्दी एक हल तक पहुंच जाएगा। ठीक है जी सैजीज़, ये कैसा भी हो सकता है, मे बी कोई आपका जॉब से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड कोई मसला चला आ रहा हो, कोई भी कैसा भी हो सकता है। मे बी आप आपके किसी दोस्त के साथ आपका कोई मैटर चला आ रहा हो। ठीक है जी, और अगर आपका कोई नहीं चला आ रहा है, कोई भी कैसा भी मसला, तो ये आपके लिए है ही नहीं, तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। बस हाँ, बातचीत से आपका कोई काम ज़रूर बनेगा, ये एनर्जी ज़रूर है। बातचीत से आपकी कोई बात बनती हुई दिखाई दे रही है, कोई काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी सैज, फॉर सैज। फॉर सैज, नो, a year from now, reconsider। सैजीज़, आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प मांगने वाला है। ठीक है जी, दो एनर्जी आ रही है। एक तो देखिए, दो एनर्जी है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक एनर्जी उनके लिए है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी नहीं कहा है मैंने, ठीक है जी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहा है, या फियांसे मंगेतर जिनकी अभी शादी नहीं हुई है बट रोका पोका हो गया है, उनके लिए एनर्जी है। ठीक है जी, क्या ये आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प मांगेंगे या आपसे पैसे मांगेंगे किसी भी रूप में, आपको नहीं देने हैं, आपको नहीं देने हैं। ठीक है जी, समझ आ गई आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, या आपका मंगेतर है, या आपकी मंगेतर है, पति पत्नी नहीं, शादी हो चुकी है उनकी बात नहीं हो रही है। जो सिंगल हैं अभी ऑफिशियली, जिनके अभी फेरे वेरे नहीं डले हैं, उनकी बात हो रही है सिर्फ। ठीक है जी, जो लप्पा झप्पा चल रहा है अभी जिनका, ठीक है जी, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उनकी एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हैं, ये आपसे पैसे मांगेंगे, पैसों से जुड़ी कोई मदद मांगेंगे। डायरेक्ट पैसे ना भी मांगे तो आपको कहीं उनके बिहाफ पर पेमेंट करने के लिए बोलेंगे। आपको नो बोलना है, आपको नहीं बोलना है, नहीं देना है। प्यार व्यार के चक्कर में पागल नहीं बनना है। ठीक है जी, प्यार के चक्कर में आप अपना कटवाइएगा मत। माय स्वीट शुगर सैजीज़, यहाँ पर नो, क्लियर नो की एनर्जी है। ये आपसे हेल्प ज़रूर मांगेंगे, आपको ना बोलना है, नहीं बोलना है, अनटिल अनलेस आपकी शादी हो चुकी हो, हस्बैंड और वाइफ है, तो आपको तो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है, तो आपको अपने हस्बैंड और वाइफ की पूरी पूरी हेल्प करनी है। आपके लिए नहीं है, शादीशुदा जोड़े के लिए नहीं है ये एनर्जी। ठीक है जी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, जिनके रिश्ते को कोई नाम नहीं मिला है उनके लिए, जिस रिश्ते के कल का भरोसा नहीं है ना, आने वाले कल में वो टूट सकता है, उनके लिए है एनर्जी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता कोई मजबूत रिश्ता नहीं होता,
जब तक आप पति पत्नी नहीं बन जाते इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं होता। ये किसी भी पल किसी भी क्षण टूट सकता है। आपको नहीं पता आपके पार्टनर को कौन कहाँ कैसे लुभा जाए और वो आपको छोड़ के चला जाए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात हो रही है, मतलब आपको धोखा मिल सकता है, समझ रहे हैं ना। उस रिश्ते की बात हो रही है कि सामने वाला आपको किसी भी पल आसानी से छोड़ के गायब हो सकता है। उस रिश्ते की बात हो रही है, ठीक है जी। इवन आप मंगेतर को भी कोई बहुत ज़्यादा उसमें मत काउंट कीजिए कि भाई हमारी तो होने ही वाली है, चलो मैं इसको पैसे दे देता हूँ, चलो मैं इसको पैसे दे देती हूँ, क्या ही हो गया, इसने 1,00,000-2,00,000 मांग लिए तो नहीं, बहुत कुछ हो गया। समझ रहे हैं आप, बहुत कुछ हो गया। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं या आप शादीशुदा भी हैं लेकिन आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, तो भी ये एनर्जी आपके लिए। आपके पति या पत्नी के अलावा और कोई भी आपसे पैसे मांगता है या आपके अपने बिहाफ पर आपसे कहता है कि भाई पेमेंट कर दो यहाँ पर, बाद में हिसाब होता रहेगा, नहीं, आपको नहीं करना है। से नो टू हिम और हर, ठीक है जी, मना कर दीजिएगा साफ। नो की एनर्जी है माई स्वीट शुगर सैजीज। एंड सैज, अगर आपने दे दिए, लेट्स से आपने नो नहीं बोला, आपने ना नहीं बोला, आपने दे दिए, आप ये जो शख्स है ना आज की डेट में, जिन्हें भी आप पैसे देने जा रहे हैं, जिन्हें भी आप फाइनेंशियली हेल्प करने जा रहे हैं, आज से 1 साल बाद ये शख्स गायब हैं या आपकी लाइफ में नहीं होंगे, ठीक है जी। आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात हो रही है, अदर देन हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, ठीक है जी। ये गायब हैं, ये आपको दोबारा दिखने वाले नहीं हैं 1 साल के बाद। अगर आपने इनको फाइनेंशियली हेल्प कर दी, अगर आपने इनके बिहाफ पर कहीं पेमेंट कर दी, अगर आपने इनकी गारंटी ले ली, लेट्स से इनको लोन लेना है, आप इनके गारंटर बने घूम रहे हैं, ये गायब हैं। ये शख्स गायब हैं, ये आपको कहीं नहीं दिखने। समझ आ रही है आपको सैजीज? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है जी। सैज, दूसरी एनर्जी मुझे ये आ रही है कि कोई भी आपसे कैसी भी हेल्प मांगेगा, आप थोड़ा सोच समझ कर ही कीजिएगा, चाहे ये पैसे से जुड़ी हो चाहे पैसे से ना जुड़ी हो। शायद आपसे कोई ऐसी हेल्प मांगे कि तू मेरे बिहाफ पर गवाही दे दियो, तू मेरे लिए गवाही दे दे, तू मेरा गारंटर बन जा, तू गवाह बन जा मेरा, आके तुझे सिर्फ साइन करने हैं। नो, आपको कुछ नहीं करना है। फालतू में किसी के पंगे में आपको नहीं पड़ना है। कोई आपका कितना भी सगा बनता हो, आपको नहीं करना है, ठीक है जी, नहीं देना है, ठीक है जी। सैजीज, माई स्वीट शुगर सैज, सॉरी माई टंग स्लिप। रीड बहुत लंबी हो गई है, इसके बाद मैं 12 ज़ोडिएक्स की रीड करूँगी एंड देन फिर ख़त्म करेंगे। काउंट ऑन योर ब्लेसिंग्स। सैजीज, आपको आपके एंसेस्टर्स की कह लीजिए या जो भी आपने अच्छे कर्मा किए हैं उसका बड़ा ही सुंदर सा रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है सैज। अच्छा, एक चीज़ है, कुछ सिचुएशन यहाँ पर ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है जिसको लेकर के आप ओवर थिंक करेंगे, बट उसका एक अच्छा पहलू भी है, उसका एक अच्छा पार्ट भी है, उसे आप नहीं देख रहे हैं या उसे आप नहीं देखेंगे, तो आपको उसकी अच्छाई देखने की ज़रूरत है। जैसे कि अब ये क्या बोल दिया मैम आपने, तो डबल मीनिंग बात हो गई। डबल मीनिंग नहीं है सैजीज। लेट्स से आप कोई पार्टनर है, उसके लक्षण आपको ठीक नहीं लग रहे हैं। अब मैं और क्या ही एग्जांपल लूँ, है ना जी। चलो जॉब ले लो, आप कोई जॉब है, वहाँ पर आपको चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बोल रही है कि भाई क्या कहते हैं कि ये रेड फ्लैग है, बट आप उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हैं। आप उसमें ज़बरदस्ती की अच्छाइयाँ ढूंढ रहे हैं, ये भी आप गलत कर रहे हैं। दूसरे पहलू की तरफ आप देख ही नहीं रहे हैं, कुछ और इससे अच्छा आपका वेट कर रहा है, वो आप देख ही नहीं रहे हैं। आप किसी एक बात के पीछे सिर पकड़ के बैठ गए हैं, ठीक है जी सैज। बेसिकली यहाँ पर क्या एनर्जी है कि आपको थोड़ी सी अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, थोड़ी सी अपनी सोच को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है जी सैजीज। मैं स्वीट शुगर सैज, आज मेरी टंग बहुत स्लिप हो रही है। एंड सैज, सर्विस, यहाँ पर आपको किसी को ना मेडिसिन से जुड़ी कोई हेल्प करनी है, दवाइयों से जुड़ी हेल्प है ये दवाइयों से जुड़ी हेल्प है, यानी कि किसी को दवाई लेने में या दवाई दिलवाने में आपको किसी को हेल्प करनी है और करनी भी चाहिए। अगर आपके नोन में कोई ऐसा है कि भाई जिसकी माली हालत थोड़ी सी तंग है लेकिन उसे दवाइयों की ज़रूरत है, तो ये आप ज़रूर कीजिएगा कि किसी को मेडिसिन दिलवा दीजिएगा, ठीक है जी सैजीज। ये आपको थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। या किसी की दवाइयों का, आपको ये दवाई से जुड़ी एनर्जी दवाई से जुड़ी है, आपको किसी की दवाई का ध्यान रखना है, या तो ख़त्म हो रही है लाके देनी है, या किसी की दवाइयों से हेल्प करनी है, दिलवानी है,
ठीक है जी, दवाइयों से जुड़ा है या कोई दवाई ठीक से नहीं ले रहा है आपके घर परिवार में, या आप खुद अपनी मेडिसिन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप खुद अपनी दवाइयों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप खुद अपनी दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, इस और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर सैज। मिस्ट्री, इसके लिए मुझे क्लेरिफिकेशन लेनी ही पड़ेगी। ये रिलेशनशिप से जुड़ा है। क्या रिलेशनशिप से जुड़ा है? सेजीज, अगर आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस बने हुए हैं, आपसे हर चीज़ छुपा रहे हैं, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, आप कोई भी सवाल पूछें वो छूटते ही उल्टा आपसे ही सवाल करने लगते हैं, एंड आपसे काइंड ऑफ इस तरीके की बातें करते हैं कि ये थोड़ा मेरा पर्सनल है, मैं ये शेयर नहीं कर सकती या मैं शेयर नहीं कर सकता। ये बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं आपके लिए। मिस्ट्री एंड फ्रीडम मुझे ये एनर्जी दे रहे हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं इस वक्त, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या जो भी हो, हस्बैंड वाइफ को छोड़ के जो भी आपके पार्टनर हैं, ये आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं या चीज़ें छुपा रहे हैं। एक मिस्टीरियस इनकी पर्सनैलिटी बनी हुई है, आप सब कुछ इनके बारे में जान नहीं पा रहे हैं। तो खुद को इस रिश्ते से फ्री कर दीजिए, खुद को इस रिश्ते से फ्री कर दीजिए। कोई ऐसा मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है जो आप मतलब इनको आपसे सब कुछ चाहिए लेकिन ये फुल कंट्रोल नहीं देने को तैयार है। मतलब समझ रहे हैं आप कि जैसे ही आप इनसे पूछेंगे कि तुम कहाँ हो, तुम किसके साथ हो, तो ये उल्टा ही आपसे सवाल जवाब करेंगे एंड उल्टा आपको ही ऐसा फील कराएंगे कि आप कितने गलत हैं, आप तो शक कर रहे हैं, आपकी तो सोच ही घटिया है, ये आपको कुछ ऐसा फील कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, ऐसे किसी शख्स से आपको खुद को मुक्त करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर सैजीज, दैट्स ऑल। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर सैज। ये तो रीड बहुत लंबी हो जाएगी, रीड का कोई एंड नहीं होगा। मेरे को यहाँ पर 12 ज़ोडिएक्स की रीड करके इसको सम अप करना है। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय सैज, एरीज टू पाइसेस फॉर माय सैज। Aries to Pisces for my Sag. Saggies, if you're dealing with Aries, अगर आप किसी Aries के साथ डील कर रहे हैं, this person is missing you but confused. This person likes you but still confused. ये आपको पसंद भी करते हैं, मिस भी करते हैं, मिलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, बट confused हैं। ठीक है जी, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, एक तरीके से एक पुल है जो ये फील करते हैं आपकी तरफ, लेकिन ये कंफ्यूज्ड हैं। कम से कम 2 लोग हैं इनकी तरफ जो आपके अगेंस्ट सिखा रहे हैं, पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं एंड ये उनकी बातों में भी आ रहे हैं। ठीक है जी सैज, ये खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं। पसंद करते हैं, इनको आपका साथ भी अच्छा लगता है, ये फीलिंग्स भी आपके लिए रखते हैं, बातें भी करना चाहते हैं, घुलना मिलना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में डाउट है आपको लेकर के। तो सैज, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इनके लिए अवेलेबल मत होइएगा इस वक्त पे, क्योंकि ये पर्सन श्योर नहीं है और ये दूसरों की बातें सुन रहे हैं। ठीक है जी, कंपनी इंजॉय कर रहे हैं आपकी, लेकिन अपना 100% ये आपको अभी नहीं दे रहे हैं। तो आप भी अपना 100% इन्हें मत दीजिए। इफ़ यू डीलिंग विद टॉरस, टॉरस सो इन लव विद यू। टॉरस आपसे बहुत प्यार करते हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, बड़ा आपके लिए प्रे करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको मांगते हैं, इस रिश्ते को मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते के लिए बहुत पॉजिटिव हैं, आपके लिए किसी से भी लड़ने की क्षमता रख रहे हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी, आपसे मिलने की एनर्जी है, आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं, आपको बहुत देखते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आपसे मिलने की एनर्जी है एंड आपके साथ गेट टुगेदर की एनर्जी दिखाई दे रही है, इवन आपके साथ ट्रैवल की भी एनर्जी है। दिस पर्सन लव्स यू सो रियली वेरी मच। ये आपको सोलमेट वाली एनर्जी में देखते हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन ये आपके साथ फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन इनको आपके साथ फील होता है। ठीक है जी सैज, इफ़ यू आर डीलिंग विथ क्या कहते हैं जेमिनाई, अगर आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनाई इज़ सो अट्रैक्टेड टू यू। जेमिनाई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, जेमिनाई आपको बहुत पसंद करते हैं, जेमिनाई आपको बहुत मिस करते हैं, जेमिनाई इवन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए, ड्रीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आजकल इनके सपने थोड़े से नेगेटिव और बुरे हो रहे हैं, लेकिन हाँ, ये आपको लेकर के ड्रीम बहुत करते हैं, डे ड्रीम भी करते हैं, सपने भी बहुत देखते हैं। ठीक है जी, मिस बहुत करते हैं, आपकी हर चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है, बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी केयरिंग, पैम्परिंग, आपका हंसना बोलना, सब कुछ ही मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, बहुत स्टॉक भी कर रहे हैं आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव भी हैं एंड आपको अप्रोच करने वाली एनर्जी है। ठीक है जी, दिस पर्सन लाइक्स यू सो रियली वेरी वेरी मच। अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं,
कैंसर डबल माइंड हो रहे हैं। यस, 100% कैंसर डबल माइंड हो रहे हैं। ये एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आपको लेकर के, इनको नहीं समझ आ रहा आपके साथ रहना है या छोड़ना है। सहज ये आपका टाइम ख़राब कर रहे हैं, ये बहुत टाइम ले रहे हैं, ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये आने वाले समय में भी कोई डिसीजन नहीं लेंगे एंड ये आपका टाइम ख़राब करेंगे। अगर आप कैंसर के साथ डील कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा स्लो चलने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा इन पर रिलाई मत कीजिए और अपना 100% इन्हें मत दीजिए, क्योंकि ये भी आपको अपना 100% नहीं दे रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं। ठीक है जी, बहुत डाउटफुल हैं। बड़े सारे लोगों से डिस्कस भी कर रहे हैं, डबल माइंड हो रहे हैं, आए ना आए, क्या करना है क्या नहीं करना है। नो डाउट ये आपको छोड़ भी दें अगर आने वाले समय में, क्योंकि ये डबल माइंड हो रहे हैं, ये डबल माइंड है, ये आपको लेकर के श्योर नहीं है एंड ये आपको बहुत इंतज़ार करा रहे हैं एंड आपका टाइम वेस्ट करा रहे हैं। ठीक है जी सहज, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप कैंसर से डील कर रहे हैं। इफ़ यू डीलिंग विद लियो, लियो सीज यू एज परफेक्ट लाइफ पार्टनर। लियो आपको परफेक्ट पेयर की तरह देखते हुए नज़र आ रहे हैं। लियो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं, बट लियो कन्फ्यूज्ड हैं। लियो को समझ नहीं आ रहा है आपकी तरफ कैसे आया जाए या आपको कैसे अप्रोच किया जाए। लियो को ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास बड़े सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, तो आप इनको क्यों ही चुनेंगे। ठीक है जी, इवन लियो की हिम्मत भी नहीं हो रही है आपकी तरफ आने की, बट लियो आपको बहुत पोटेंशियल लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हुए नज़र आ रहे हैं एंड लियोस को आप काफ़ी रिच नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, लियोस को आपके पास पैसा ही वैसा दिखाई दे रहा है। लियोस को ऐसा भी दिख रहा है कि अगर ये आपके पास आ जाते हैं या आपके साथ आ जाते हैं तो इनकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, यानी कि इनकी लॉटरी लग जाएगी काइंड ऑफ। ये ऐसा देखते हुए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, ऐसा भी लग रहा है कि ये आपसे रिलेशन के लिए बैग करें, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है। ये कंफ्यूज्ड हैं कि आपकी तरफ आया कैसे जाए। ठीक है जी, कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास। अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, वर्गो इज़ ब्लॉक्ड, वर्गो को आपने ब्लॉक किया है। अगर आपने नहीं भी किया है तो यहाँ ज़बरदस्त ब्लॉकेज है। ठीक है जी, वर्गो भी डबल माइंड हो रहे हैं जस्ट लाइक कैंसर एंड ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ आए ना आए, आपसे बात करें ना करें, क्या करें कैसे करें। ठीक है जी, ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, नो। इवन ये गुस्सा भी हैं, गुस्सा दिखा भी रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। वर्गो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर के। ये चाहते हैं कि आप इनको जाकर के अप्रोच करें। वर्गो आपकी तरफ चल के नहीं आना चाहते, ये सिर्फ सोच रहे हैं आपके पास आने की, लेकिन आ नहीं रहे हैं। तो दिस पर्सन वांट्स कि आप जाएं इनके पास। ठीक है जी, सैजीज, वर्गो चाहते हैं कि आप जाएं इनके पास, ये खुद आने के लिए तैयार नहीं है। ये जो ब्लॉकेज दिखाई दे रही है, वर्गोज इन्हें खुद खोलने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है जी सैज, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा सीज यू एज परफेक्ट लाइफ पार्टनर, बट लिब्रास थोड़े से बिजी चल रहे हैं, लिब्रास की कहीं खटपट भी चल रही है, लिब्रास थक भी रहे हैं, ये बिजी हैं, इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रही है। कुछ लोग हैं जो इन्हें परेशान भी कर रहे हैं, इन्हें फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है, इन्हें किसी चीज़ को, किसी बात को लेकर के इन्हें फुर्सत नहीं मिल पा रही है। ठीक है जी, यस, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है जिसे लेकर के ये परेशान है। आपको लेकर के पॉजिटिव हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, गेट टुगेदर चाहिए, आपसे बात भी करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर काम भी करना चाहते हैं, एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं, सब कुछ हर चीज़ के लिए तैयार है। लेकिन इस वक्त 3-4 लोग हैं जो इन्हें थोड़ा परेशान कर रहे हैं, इसलिए ये अपना 100% आपकी तरफ दे नहीं पा रहे हैं। बट दिस पर्सन इज़ सो पॉजिटिव फॉर यू। अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो इज़ कन्फ्यूज्ड, बहुत कन्फ्यूज़ है ये। दो लोग हैं स्कॉर्पियो जिनकी सुन रहे हैं। ये 2 लोग आपका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव काउंट करवा रहे हैं इन्हें। ठीक है जी, आपको लेकर के ये 2 लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं एंड स्कॉर्पियो इन्हें सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए स्कॉर्पियो कंफ्यूज हैं। ठीक है जी, आप स्कॉर्पियो को अप्रोच कर भी देंगे तो भी स्कॉर्पियो बहुत पॉजिटिवली आपके प्रपोजल को लेते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगी सैजिस कि अभी आप भी स्लो चलिए, आप स्लो चलिए, आपको इन्हें पहले अप्रोच करने देना चाहिए, आप खुद मत कीजिए सैजिस, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड हैं, ये पॉजिटिव नहीं है, ये कंफ्यूज्ड हैं, ये नेगेटिव ज़्यादा हैं इस वक्त। इनको ऐसा लग रहा है कि इनमें कुछ बात है एंड आप कम है इनके आगे, तो आपको झुकना चाहिए, इन्हें ऐसा लग रहा है। स्कॉर्पियो को ऐसा लग रहा है कि आप झुको, आपको झुकना पड़ेगा, समझ रहे आप।
अगर आप किसी सैज के ही साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट लाइफ पार्टनर। सैजिस आपको बहुत पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं, सैजिस आपको मिस भी कर रहे हैं, सैजिस आपको किसी भी कीमत पे खोने भी नहीं देना चाहते हैं, सैजिस को सोलमेट वाला कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है, सैजिस को गेट टुगेदर भी चाहिए, सैजिस आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, सैजिस के लिए आप विश कम ट्रू के जैसे हैं, सैजिस सीज यू एज वर्ल्ड, इनको सारा संसार आपके अंदर दिखाई दे रहा है अपना, ठीक है जी। दिस पर्सन इज सो पॉजिटिव फॉर यू। अगर आप सैज के साथ डील कर रहे हैं, ये आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है। इफ़ यू डीलिंग विद कैप, अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉन सीज यू एज परफेक्ट लाइफ पार्टनर, कैप्रिकॉन वांट्स मैरिज, कैप्रिकॉन को आपके साथ शादी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है जी। लेकिन कैप्रिकॉन की तरफ एक फ़ीमेल है जो आपके और इस रिलेशन के बिल्कुल ही खिलाफ हैं, ये उन्हें मनाने के लिए एफ़र्ट डाल रहे हैं, ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आपको इन्हें टाइम देने की ज़रूरत है, कि मना भी लेंगे, ये अपनी ट्रिक से, अपनी तिकड़म से इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये मना लेंगे, ठीक है जी। आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, आपको बहुत प्यार भी करते हैं, मिस भी करते हैं, आपके साथ लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, इन्हें लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन चाहिए आपके साथ, बस ये अपनी तरफ किसी फीमेल को मनाने में लगे हुए हैं, ठीक है जी। मदर भी हो सकती, मदर फिगर है, बट ये सिस्टर, ताऊ, चाची, कोई भी हो सकती है, बट एक फ़ीमेल है इनकी तरफ। अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, एक्वेरियस आपसे बात छुपा रहे हैं 101%। एक्वेरियस वांट्स मैरिज विद यू, एक्वेरियस लव्स यू, बट स्टिल ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ये आपसे 100% कुछ बात छुपा रहे हैं, ये आपको नहीं बता रहे हैं, आपको थोड़ा सा पता करने की ज़रूरत है, पता लगाइए भाई, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ बात है जो ये आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है जी। 101% पता लगाइए क्या छुपा रहे हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपको शादी के लिए देखते हैं, बट स्टिल ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, स्टिल एंड आप पूछेंगे तो आपको गुस्सा हो के दिखाएंगे, तो आपको थोड़ा ट्रिक से एक्वेरियस से बात निकलवाने की ज़रूरत है सैज। इफ़ यू डीलिंग विद पाइसीज, अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील करते हैं, पाइसीज इज़ सो पॉजिटिव, ये आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, बड़ी सुंदर एनर्जी है, बड़े आपको लेकर के पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं इनकी, बहुत आपको मैनिफेस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव है। पाइसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अगर आप पाइसेस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बिल्कुल बढ़ सकते हैं। दिस पर्सन इज़ सो पॉजिटिव फॉर यू एंड सीज यू एज परफेक्ट लाइफ पार्टनर, परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ वाली एनर्जी में, इवन ये आपको अपने लिए बड़ा लकी मानते हैं पाइसेस, ठीक है जी। सैज, दिस वॉज द रीड फॉर यू सैजीज। आई होप आपको पसंद आई होगी एंड आपके साथ रेजोनेट करेगी एंड आपको इससे अच्छी खासी गाइडेंस मिल पाएगी, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर सैजीज, दिस वॉज द रीड फॉर यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।